ड्रामा की स्टार्टिंग हमारी फीमेल लीड शाविन के साथ होती है, जिसका अभी रीबर्थ हुआ होता है। जैसे ही उसे होश आता है तो वो समझ नहीं पा रही होती है कि मैं अभी जिंदा कैसे हूँ। तभी उसके डैड उसे बता रहे होते हैं कि मैंने तुम्हारे स्कूल से छुट्टी की बात कर ली हूँ और तुम्हारे लिए एक अच्छी जॉब भी ढूंढती हूँ जिसमें महीने का 800 मिलेगा। तो तुम अपनी पैकिंग वगैरह कर लो और मैं तुम्हें फैक्ट्री छोड़ने जाऊँगा। फिर शाविन की मॉम भी उसे कहती है कि अपने डैड की बात सुन लो, देखो अभी वो बस गुस्से में थे इसलिए उन्होंने तुम्हें पूछ करा। तो शाविन बहुत ही शौक हो रही होती है अपनी मॉम, अपने डैड और अपने छोटे भाई को देखकर। और फिर वो कैलेंडर पे देखती है कि 2008 चल रहा है और फिर वो न्यूज़ की भी डेट देखती है कि 2008 चल रहा है। वो शौक होती है कि क्या मैं 10 साल पहले वाले टाइम पर रिबॉर्न हो चुकी हूँ। तभी उसके डैड गुस्से में उसे चिल्लाते हैं और कहते हैं कि तुम क्या डम बनने का प्रिटेंड कर रही हो और मेरी बातें नहीं सुन रही हो। मैं कह रहा हूँ ना, लड़कियों का पढ़ाई करके कोई फायदा नहीं है, तुम बस काम ही करो। शाविन अपने डैड की तरफ देखती है कि वो उसके छोटे भाई की कितनी केयर कर रहे होते हैं। वो सोचती है कि पिछली लाइफ में मैंने अपने डैड को मिसअंडरस्टैंड करी थी। मुझे लगा था कि वो बस लापरवाह है इसलिए उन्होंने मेरी कभी केयर नहीं करी, लेकिन अब दूसरी लाइफ मिलने के बाद पता चल रहा है कि डैड होने के नाते उन्होंने कभी मुझसे प्यार ही नहीं करा। शाविन इसी सोच में होती है तो उसके डैड कहते हैं कि सोच क्या रही हो, जल्दी खाना खत्म करो और फिर जाके पैकिंग करो। तो ये सुनते के साथ ही शाविन बहुत ही खुशी खुशी अपने छोटे भाई को अपने हिस्से का भी खाना दे देती है और कहती है कि मुझे भूख नहीं है, मैं चाहती हूँ पैकिंग कर लेती हूँ। और वो जाते हुए बहुत ही खुश होने लगती है कि मैं यहाँ से फैक्ट्री जाने के लिए पैकिंग नहीं करने वाली हूँ बल्कि घर से भागने के लिए पैकिंग करने वाली हूँ। फिर शाविन जल्दी से अपने रूम में जाकर फटाफट से अपने सारे कपड़े बैग में डालती है और अपना बैग लेकर बाहर निकलते हुए अपने डैड से कह देती है कि डैड मैं अकेले चली जाऊँगी। तो फिर उसके डैड कहते हैं कि ठीक है, टाइम पर पैसे भेजती रहना। शाविन जैसे ही घर से बाहर निकलती है तो वो बाहर की सारी चीज़ें देखकर बहुत ही खुश हो रही होती है और वो याद करती है कि उसका बहुत ही फेमस स्कूल में एडमिशन भी हो गया था और उसकी ग्रैंड माँ और उसके अंकल उसे स्टडी करने के लिए सिटी में बुला रहे थे। पर शाविन ने अपनी डैड की बात मानकर फैक्ट्री चली गई थी स्क्रू टाइट करने के लिए। पर अब शाविन यहाँ डिसाइड कर लेती है कि मैं अपनी पिछली लाइफ की मिस्टेक अब वापस नहीं करने वाली हूँ और अपनी ज़िंदगी को खुद अपने हाथों से लिखने वाली हूँ। फिर शाविन यहाँ ट्रेन में आ जाती है और वो अपने लिए सीट ढूंढ ही रही होती है। इतने में वो यहाँ पर हमारे मेन लीड जियांग को देखती है और उससे देखती है वो उसे पहचान लेती है और फिर हमें फ्लैशबैक में दिखाते हैं जियांग को असल में फाइटिंग करने की वजह से स्कूल से निकाल दिया जाता है। फिर शाविन जब यहाँ फैक्ट्री में काम कर रही होती है तो एक दिन वो जियांग को देखती है और उसे पूछती है कि क्या तुम्हारे पेरेंट्स ने भी तुम्हें यहाँ फैक्ट्री में स्क्रू टाइट करने के लिए भेज दिए। फिर वो उसे अपने हिस्से का भी थोड़ा खाना दे देती है और कहती है कि मेरी तरफ से ले लो, मैं यहाँ पर एक दिन का 30 युआन कमाती हूँ। तभी यहाँ पर फैक्ट्री की बॉस आ जाती है और शाविन उसे देखते के साथ ही जियांग को बताने लगती है कि हमारी जो बॉस है ना वो बहुत ही ज़्यादा सेल्फिश है और बहुत ही कंजूस भी है, इससे फालतू के पंगे मत लेना, तुम ये ग्रजेस भी होल्ड करती है। तो फिर ये सर हिलाता है और फिर वो बॉस यहाँ पर आकर जियांग से पूछने लगती है कि बेटा तुम्हें यहाँ जम रहा है कि नहीं। तो फिर वो कहता है कि मॉम मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो शाविन को शौक लगता है कि मैंने अपनी बॉस के बेटे से उसकी बुराई कर दी और वो सोचती है कि और वो हमें बताती है कि इसके बाद से वो हमेशा उसे टारगेट करने लग गया था और अपने ऑर्डर से उसे मनवाता था। इसी के साथ फ्लैशबैक यहाँ पर ख़त्म होता है और शाविन सोच रही होती है कि आखिर दूसरी लाइफ में भी ये मुझे क्यों मिल गया। फिर वो चुपचाप से अपनी सीट पर बैठ जाती है और तभी इतने में जियांग को उसकी फ्रेंड की कॉल आती है और वो उसे कहता है कि क्या तूने सच में बास्केटबॉल टीम छोड़ने का सोच लिया है, तू तो नंबर 1 प्लेयर है ना जो कि 3 सालों से बास्केटबॉल मैच जीता आ रहा था। तो जियांग इस पर कुछ नहीं कहता और अपनी फ्रेंड का कॉल कट कर देता है। फिर हम देखते हैं कि जियांग यहाँ तो शाविन की तरफ ही देखी जा रहा होता है और वो तो बस इसे नजरें चुरा रही होती है। फिर इतने में अनाउंसमेंट होता है कि स्टेशन आ चुका है तो जिसे उतरना है वो उतर जाए। तो फिर शाविन जल्दी से उठने लगती है तो जियांग भी उसे देखकर खड़ा होता है और इतने में शाविन का पैर स्लिप होता है और वो गिरने लगती है। तो जियांग उसे गिरने से बचाता है और फिर उसे कहता है कि क्या तुम मुझे ऐसे ही हक करे रहने वाली हो। वो जल्दी से दूर होती है और अपना बैग उठाने जैसी हो जाती है तो जियांग उसकी हेल्प करता है और उसका बैग उसे निकाल कर देता है। फिर जियांग जैसी ट्रेन के बाहर निकलता है तो उसके कुछ फ्रेंड उसे पिक करने के लिए आए होते हैं और उसे बताते हैं कि कोच जैंग उन लोग का डिनर के लिए वेट कर रहे हैं क्योंकि अब वो टीम क्विट कर रहा है तो ये उन लोग के साथ उसकी लास्ट डिनर होगी। उन लोग के साथ जाते हुए पीछे मुड़कर देखने लगता है कि शाविन उसे ही देख रही थी, पर फिर वो जल्दी से अपना फ़ोन इस्तेमाल करने लगती है उसे दिखाने के लिए और ये सोचता है कि वो इडियट है। फिर जियांग तो यहाँ से चला जाता है और हम देखते हैं कि शाविन को पिक करने यहाँ पर उसके अंकल पहुँचते हैं और उसका बैग जल्दी से वो कार में डालने लगते हैं और कहते हैं कि तुम बहुत थक गई होगी ना इतने घंटों का ट्रैवल करके। फिर शाविन अपने अंकल को देखते हुए हमें उनके बारे में बताने लगती है कि ये उसके अंकल है जो कि अपने 30s में है लेकिन अभी तक उन्होंने शादी नहीं करे, लेकिन हाँ वो यहाँ पर अपनी एरिया में थोड़ा बहुत फेमस है। अंकल कहते हैं कि तुम मेरी बात नहीं सुन रही हो,
तो कहती है कि मैं आपकी बात कैसे नहीं सुनूंगी अंकल, आप ही तो मेरे प्यारे अंकल हो। फिर अंकल उसे कार में बैठने के लिए बोलते हैं और फिर शाविन इस बारे में सोचने लगती है कि आखिर मैं जियांग से इस लाइफ में भी क्यों मिल गई। पिछली लाइफ में तो उसने मुझे बहुत ही तंग करा था, तो मैं उम्मीद करती हूँ कि दोबारा हम लोग ना मिले। फिर हम देखते हैं कि शाविन के अंकल उसे एक रेस्टोरेंट के बाहर ले आते और कहते हैं कि तुम थोड़ा रेस्टोरेंट में अकेले खाना खा लो, मुझे कुछ काम है। ऐसा बोलकर वो कॉल पे बात कर रहे होते हैं। तो फिर शाविन अकेले जाने लगती है और तभी वो यहाँ पर दिखती है कि जियांग यहाँ पर कुछ गुंडे लड़कों के साथ खड़ा है। और वो गुंडे लड़के यहाँ पर जियांग से इसलिए लड़ना चाह रहे होते हैं क्योंकि उसकी गर्लफ्रेंड को जियांग से प्यार हो गया है, इसलिए वो लड़के यहाँ पर जानबूझ के जियांग से फाइट करना चाह रहे होते हैं। शाविन तो डर जाती है और देखती है कि उसके अंकल तो कार लेकर कहीं जा रहे हैं। फिर शाविन यहाँ गिरने लगती है तो जियांग उसे बचाता है और फिर वो इन लड़कों से फाइट करता है कि वो लोग आखिर शाविन को टच भी कैसे कर सकते हैं। फिर इतने में पुलिस की वैन आने की आवाज़ आती है तो शाविन जल्दी से जियांग का हाथ पकड़ के उसे यहाँ से लेकर जाती है और फिर यहाँ पर जियांग का फ्रेंड उसे पिक करने आ जाता है तो वो इसका हाथ छोड़ देती है। और फिर जियांग जैसे यहाँ से जाने लगता है तो वो कहती है कि तुम अब फ्यूचर में फाइटिंग करना बंद कर दो। तो वो वापस आता है और पूछता है कि तुम्हें मेरी फिक्र हो रही है। ये कहती है कि बिल्कुल नहीं, मैं बस तुम्हें रिमाइंड कर रही हूँ कि अगर तुम ऐसी फाइटिंग करते रहोगे ना तो फिर एक दिन तुम्हें फैक्ट्री में भेज दिया जाएगा स्क्रू टाइट करने के लिए। और वो मन में सोचती है कि इसने अभी अगर मुझे 2 बार सेव ना किया होता तो मैं कभी इसे इतना अच्छा रिमाइंडर नहीं देती, इससे तो खुश होना चाहिए। फिर शाविन की बातें सुनकर जियांग का फ्रेंड तो हंसने लग जाता है कि वो जियांग को कह रही है कि वो स्क्रू टाइट करने के लिए फैक्ट्री में जाने वाला है। तो शाविन यहाँ पर इसे भी अच्छा सा रिमाइंडर दे देती है कि उसे भी अब पढ़ाई करनी चाहिए, नहीं तो फिर आगे चल के उसे भी नुकसान होगा, और वो भाग जाती है। फिर जियांग का फ्रेंड उसे पूछने लगता है कि आखिर ये लड़की कौन थी, क्या तेरी गर्लफ्रेंड थी। तो फिर जियांग कहता है कि बस कोई बुद्धू सी लड़की थी। फिर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि शाविन के अंकल उसका बैग लेकर घर तक लेके जा रहे होते हैं और उसे कह रहे होते हैं कि इस बार माफ़ कर दो ना, अगली बार मैं तुम्हें छोड़कर ऐसे कहीं पे भी नहीं जाऊंगा, अंकल को इस बार माफ़ कर दो। देखो मैं प्रॉमिस कर रहा हूँ, अगर मैंने अपना प्रॉमिस तोड़ा ना तो मुझे 35 ईयर की एज में भी कोई वाइफ ना मिले। ये सुनते के साथ ही शाविन अपसेट हो जाती है कि पिछली लाइफ में उसके अंकल जब 40 ईयर की भी हो गए थे तो भी उनकी शादी नहीं हुई थी। फिर अंकल कहते हैं कि अब तुमने मुझे माफ़ कर दियो ना, चलो मैं तुम्हारा सामान अंदर रखता हूँ। फिर शाविन घर में आ जाती है और उसके अंकल उसे जूस पकड़ाते हैं और फिर अपनी मॉम को आवाज़ देते हैं। फिर शाविन अपनी ग्रैंडमा से मिलकर बहुत ही खुश होती है और उन्हें हक करते हुए सोचती है कि उसकी ग्रैंडमा एक डॉक्टर है जो कि पिछली लाइफ में ओवर टाइम काम करते हुए इस दुनिया से भी चली गई थी और वो उनसे लास्ट टाइम मिल भी नहीं पाई थी। शाविन की ग्रैंडमा बहुत ही खुश होने लगती है कि फाइनली तुम्हारे डैड को अकल तो आई और वो तुम्हें स्टडी करने के लिए यहाँ भेजे। तो शाविन मन में सोचती है कि इन्हें तो पता भी नहीं है कि मैं यहाँ पर खुद भाग कर आई हूँ, लेकिन अभी इन्हें मैं नहीं बताऊंगी, नहीं तो फिर वो परेशान हो जाएंगी। ग्रैंडमा कहती है कि अब अच्छे से यहाँ पर रहो और अपनी स्टडी पर ध्यान दो, और कल तुम्हारी स्कूल स्टार्ट हो रही है ना तो तुम्हारे अंकल तुम्हें छोड़ने जाएंगे। शाविन कहती है कि वैसे अंकल आपको इतनी परेशानी करने की ज़रूरत नहीं है, मैं खुद चले जाऊँगी। तो अंकल कहते हैं कि नहीं ऐसे कैसे, तुम्हारा कल फर्स्ट डे, मैं तुम्हें छोड़ने चलूँगा। तो फिर शाविन कहती है कि आप सबसे बेस्ट अंकल हो, और फिर शाविन भी बहुत ही खुश होती है और सोचती है कि मैं मेहनत से पढ़ाई करूँगी और ग्रैंडमा की तरह एक अच्छी डॉक्टर बनूँगी। और फिर नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि शाविन अपने न्यू स्कूल आ जाती है जहाँ पर स्कूल की हेड उसे स्कूल में वेलकम कर रही होती है क्योंकि वो बहुत ही अच्छी स्टूडेंट है। वो कहती है कि जब भी तुम्हें मेरी ज़रूरत होगी तो मुझे ज़रूर बताना, मैं अब तुम्हारे क्लास की हेड टीचर भी हूँ। और फिर टीचर शाविन को क्लास में ले आती है और बताती है कि ये हमारी नई ट्रांसफ़र स्टूडेंट है। तो शाविन अपने आप को इंट्रोड्यूस करने लगती है। सभी स्टूडेंट शाविन को देखकर बातें करने लगते हैं कि उन्होंने उसके बारे में पहले से सुने थे कि जो हमारी नई ट्रांसफ़र स्टूडेंट है वो एलिमेंट्री स्कूल से हर क्लास में फर्स्ट आती गई है, बहुत ही टैलेंटेड है। फिर शाविन अपनी सीट पर आके बैठती है और सोचती है कि फाइनली मैं अब स्कूल आ गई, अब मैं मेहनत से पढ़ाई करके एक अच्छी मेडिकल कॉलेज में जाऊंगी और स्क्रू फैक्ट्री से दूर रहूंगी। फिर हम देखते हैं कि क्लास में जियांग भी आ जाता है और उसे देखते ही शाविन जल्दी से बुक से अपना मुंह छुपाती है और सोचती है कि ये यहाँ पर भी कैसे आ गया। और जियांग तो उसे देख चुका होता है और उसकी तरफ ही देख रहा होता है। तभी शाविन की आगे बैठी हुई लड़की उसे बताने लगती है कि ये हमारे स्कूल का डेविल लड़का है जिसे हाई स्कूल के सेकेंड ईयर में आते हुए 2 डीमेरिट मिल चुके हैं। ये तो हर दिन मिस्टेक्स करता रहता है, आखिर तुम ऐसे लड़के को कैसे जानती हो। तो शाविन कह रही है कि अच्छा तो ये इसी क्लास में, पता नहीं जो भी इसका डेस्कमेट होगा वो कितना ही बेचारा होगा। तभी जियांग यहाँ शाविन के पास पहुँच जाता है और उसे डेस्कमेट कहता है। फिर शाविन की आगे वाली लड़की उसे गुड लक बोलती है और फिर जियांग शाविन को इशारा करता है जगह देने के लिए। तो फिर वो सड़क जाती है और फिर बहुत ही अपसेट हो रही होती है कि आखिर मेरी किस्मत इसके साथ कितनी जुड़ी हुई है। वो इसे कहता है कि कोइंसिडेंस है ना, हम फिर मिल गए। तो फिर ये इसके साथ हैंडशेक के लिए हाथ आगे बढ़ाती है और हंसने का नाटक करते हुए कहती है कि मुझे तुम बहुत ही पसंद आए और मुझे खुशी है कि हम लोग फिर मिले। फिर जियांग का फ्रेंड यहाँ सोकर उठता है और वो पीछे मुड़कर शाविन को देखते ही कहता है कि अच्छा तो तुम हमारी नई ट्रांसफ़र स्टूडेंट हो। तब इतने में टीचर इन लोग को बातें करते हुए देख लेती है और जियांग के फ्रेंड येन को कहती है कि तुम शाविन के साथ सीट एक्सचेंज करो।
तो जान कहता है कि टीचर सीट चेंज करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि शाविन को मैं बहुत ही पसंद हूँ और ये सीट नहीं चेंज करना चाहेगी। तो टीचर कहती है कि शाविन तुम्हारी तरह नहीं है बल्कि एक सीरियस और अच्छी स्टूडेंट है। फिर जियांग अपने फ्रेंड को भी इशारा कर देता है कि वो वहाँ से हटे ना, और शाविन को भी गुस्से में देखता है। तो शाविन चुपचाप से अपना बैग लेकर बैठ जाती है और टीचर से कहती है कि सीट चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। फिर टीचर मान जाती है और सभी से कहती है कि चलो टेस्ट स्टार्ट करते हैं। तो ये सुनते के साथ ही येन कहता है कि टीचर अभी तो स्कूल स्टार्ट हुई थी, आप ऐसे कैसे टेस्ट ले सकती हो। तो जियांग इसके सर पे मारता है और कहता है कि टीचर की बात सुनो। और फिर क्लास खत्म होते ही शाविन के सामने बैठी जो लड़की होती है वो उसे अपना नाम बताने लगती है कि मेरा नाम चिंग है और चलो मैं तुम्हें पूरा स्कूल घुमा देती हूँ। फिर शाविन जियांग को साइड हटने बोलती है और कहती है कि मुझे बाहर जाना है। तो वो नहीं मान रहा होता है और कहता है कि अगर तुम्हें जाना है तो पहले मुझे एग्जाम के नोट्स दे दो फिर जाओ। शाविन मान जाती है कि ठीक है मैं तुम्हें नोट्स दे दूंगी लेकिन बदले में तुम डील करो कि मुझे बुली नहीं करोगे। ऐसा बोलकर वो डील के लिए हाथ आगे बढ़ाती है पर वो अपना हेड डाउन कर लेता है और कहता है कि डील। शाविन को तो बहुत ही गुस्सा आता है कि पिछली लाइफ क्या कम थी जो इस लाइफ में भी मुझे मिल गया। फिर स्कूल की छुट्टी होने के बाद जैसे ही शाविन जा रही होती है तो हम देखते हैं कि जियांग रास्ते में ही उसका इंतजार कर रहा होता है। ये उसे देखती है अपना मुँह छिपाने लगती है तो ये जल्दी से जाकर उसका हाथ पकड़ता है। शाविन कहती है कि मैंने बोली थी ना कि तुम मुझे बुली नहीं करोगे। तो फिर जियांग उसका हाथ छोड़ देता है और कहता है कि अगली बार से इस रोड से मत जाना। फिर शाविन अपने घर तक जाती है और इसे चिल्लाती है कि आखिर तुम मेरा पीछा क्यों कर रहे हो, देखो अगर तुमने मेरे साथ कुछ भी करने को करे ना तो मैं अपने अंकल को बुला लूँगी। तभी जियांग तो सामने वाले घर में जाता है तो ये सोचती है कि ये क्या कोइंसिडेंस है, ये मेरे बाजू वाले घर में रहता है, कितना एम्बैरेसिंग था ये। फिर शाविन को याद आता है कि वैसे इसकी फैमिली तो बहुत ही अमीर है ना, तो ये ऐसी जगह पे क्यों रह रहा है। फिर इतने में शाविन को उसके डैड की कॉल आ जाती है और वो उससे चिल्लाने लगते हैं कि तुम कहाँ पर चली गई। तो शाविन बता देती है कि मैं यहाँ अपने अंकल के घर पर आ गई हूँ और स्टडी कर रही हूँ स्कूल में। तो फिर उसके डैड उसे चिल्लाते हैं कि मैंने बोला था ना कि तुम्हें पढ़ाई करने की ज़रूरत नहीं है, तुम जाकर फैक्ट्री में काम करो। तो शाविन मना कर देती है कि मैं फैक्ट्री नहीं जाने वाली हूँ और कोई भी मेरी लाइफ में ऐसे इंटरफेयर नहीं कर सकता है। और फिर कॉल कट करके वो रोने लग जाती है और सोचती है कि दुनिया में कुछ लोग मेरी तरह भी होते हैं जो कि पेरेंट्स होने के बाद भी बेघर होते हैं। इतने में शाविन के अंकल घर पहुंचते हैं और उन्हें देखकर शाविन जल्दी से अपने आंसू पोंछ लेती है और उसके अंकल कहते हैं कि क्या हुआ, तुम अभी भी मुझसे गुस्सा हो। देखो मैं सो गया था ना तो इसलिए तुम्हें स्कूल से पिक करने नहीं आ पाया, पर देखो मैंने तुम्हारे लिए इतने सारे स्नैक्स लेकर आया हूँ। तो शाविन के अंकल उसी के फिर शाविन मन में सोचती है कि पिछली लाइफ में भी उसके अंकल उसके साथ ऐसे ही बहुत ही अच्छे थे। फिर वो उनके साथ घर में जाती है और तभी हम देखते हैं कि जियांग से मिलने यहाँ पर उसका फ्रेंड येन पहुँचता है और कहता है कि आखिर तूने मुझे इतनी रात को यहाँ पर क्यों बुलाया है। तो जियांग बताता है कि अब मैं यहीं पर ही शिफ्ट हो गया हूँ और अब से मैं यहीं पर रहने वाला हूँ। तो इसका फ्रेंड कहता है कि क्या तेरे पेरेंट्स ने तुझे यहाँ ट्रांसफॉर्मेशन के लिए भेजे, तू ऐसी जगह पे रहेगा, तू तो एक बड़े से विला में रहा करता था ना जहाँ पर बड़ा सा स्विमिंग पूल होता था और खुद का गैराज भी था। तो जियांग कहता है कि ये भी तो कितनी अच्छी जगह है ना, मेरे पास अब नेबर्स भी हैं और इतनी अच्छी रोड है और यहाँ स्ट्रे डॉग भी है। तो येन कहता है कि बात तो सही है, फिर आगे तुझे कभी चोट लगेगी तो तेरे साथ स्ट्रे डॉग भी होगा। तो जियांग कहता है कि तो कुछ अच्छी चीज़ बोल सकता है मेरे लिए। येन कहता है कि तूने मुझे इतनी रात को कैब बुक करके यहाँ पर बुलाया है ये टूटा फूटा घर देखने के लिए। तो जियांग कहता है कि आज मेरे न्यू घर में जाने का पहला दिन है तो मैं बहुत बोर हो रहा था इसलिए तुझे बुला लिया, इसलिए सॉरी डिसअपॉइंटमेंट के लिए। तो फिर इसका फ्रेंड मान जाता है कि ठीक है तू बॉस है इसलिए तेरी बात सुन रहा हूँ। फिर वो इसे बताता है कि वैसे तू ना हमारे बाजू वाले क्लास की शेन की हेल्प कर दे, स्पोर्ट्स स्कूल के 2 स्टूडेंट उसे बुली कर रहे हैं और उन लोगों ने उससे उसकी मॉम के इलाज का पैसा ले लिए। तो जियांग इसके लिए मान जाता है और उन दोनों बुली लड़कों का नाम पूछता है। नेक्स्ट डे शाविन जैसे स्कूल के बाहर पहुंचती है तो वो 2 लड़कियों को जियांग के बारे में बातें करते हुए सुनती है जो कि कह रही होती हैं कि जियांग ने सभी के सामने किसी 2 स्टूडेंट को फाइट के लिए चैलेंज करा है। सच में ऐसे बंदे से फ्रेंड बनना तो कितना मुश्किल है। शाविन भी सोचती है कि हाँ सही बात है, उससे दूर ही रहो तो सही रहेगा। इतने में जियांग यहाँ शाविन को पीछे से खींचता है और उसके ऊपर तुरंत ही हाथ रख के उसे चुप रहने बोलता है और कहता है कि मैं आखिर क्यों नोटिस कर रहा हूँ कि तुम जब भी मुझसे मिलती हो तो बहुत ही ब्लश करती हो। तो ये जल्दी से इसका हाथ हटाती है और फिर जियांग से चिढ़ाते हुए क्लास के लिए जाने लगता है। फिर हम देखते हैं कि स्कूल के बोर्ड में टेस्ट रिजल्ट लगे होते हैं और सभी स्टूडेंट ये देखकर शॉक हो रहे होते हैं कि जैन हमेशा से फर्स्ट आता था लेकिन इस बार कोई नई लड़की आई है। फिर शाविन अपना नाम पढ़ रही होती है, इतने में जैन आ जाता है और उसे कॉन्ग्रेचुलेट करने लगता है। तो शाविन को भी पता लगता है कि अच्छा तो ये वही स्टूडेंट है जो कि सेकंड आया है। ये सोचती है कि ये सच में स्कूल आइडल कहलाने के लायक है,
इतना पढ़ाई में भी अच्छा है और हैंडसम भी है। फिर वो बहुत ही खुश होकर उससे अपना हाथ मिलाने जा रही होती है, तभी जानबूझ के जियांग यहाँ बीच में आ जाता है और उसे देखकर सभी लोग डर के भाग जाते हैं। और फिर शाविन को भी गुस्सा आ रही होती है कि वो आखिर ऐसे बीच में क्यों आया। फिर जैन यहाँ शाविन से कहने लगता है कि क्यों ना हम लोग लंच में स्कूल पेपर के बारे में डिस्कस करें। शाविन कहती है ठीक है और वो उसके साथ चली जाती है। और फिर जियांग जब यहाँ बोर्ड को तरफ देख रहा होता है तभी उसका फ्रेंड येन आ जाता है और कहता है कि तू रिजल्ट देख रहा है तो तुझे लास्ट से देखना चाहिए ना। जियांग कहता है कि ठीक है बोल क्या हुआ है। तो फिर इसका फ्रेंड बताता है कि शैन आ गया है और हमारा वेट कर रहा है। फिर दूसरी तरफ हम शाविन को देखते हैं जो कि जैन के साथ यहाँ कैंटीन में लंच कर रही होती है और वो बहुत ही खुश हो रही होती है कि वो अब तक फर्स्ट आया करता था। तो जैन इसे बताता है कि तुम ही पहली आई हो जो मुझे टक्कर दी हो। फिर शाविन यहाँ कुछ लड़कों को जियांग के बारे में बातें करते हुए सुनती है। वो लोग कह रहे होते हैं कि उन लोगों ने अभी जियांग को कॉरिडोर में स्कूल के एक लड़के शैन को बुली करते हुए देखे। सच में वो बेचारे एक गरीब लड़के को भी नहीं छोड़ रहा है और उसे भी परेशान कर रहा है कि इतना एम्बैरसिंग है कि वो हमारे स्कूल का स्टूडेंट है। शाविन जब ये सुनती है तो उसे अच्छा नहीं लगता। फिर स्कूल की छुट्टी होने के बाद जब वो जा रही होती है तभी वो रास्ते में जियांग को देखती है जो कि किसी लड़के को मारकर उससे पैसे ले रहा होता है। तो ये देखते के साथ ही शाविन को याद आता है कि कैसे वो स्टूडेंट भी इसके बारे में कह रहे थे कि वो कि सभी को बुली कर रहा है। शाविन सोचती है कि ये इतना बड़ा डेविल है, पिछली लाइफ में ये मुझे भी तंग किया करता था। हमें फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि शाविन जब फैक्ट्री में काम कर रही होती है तो जियांग उसे बार बार हर काम करवाता रहता था और डबल बार ट्रिपल बार भी करवाता था। ऐसे वो करके उसे टीज करता था पर शाविन को लगता था कि वो उसे बुली करता रहता है। फ्लैशबैक यहाँ पर खत्म होता है और शाविन सोचती है कि मुझे इससे पंगा नहीं लेना चाहिए, मुझे अपने काम से मतलब रखना चाहिए। वो यहाँ से चली जाती है और फिर हम देखते हैं कि जियांग यहाँ पर इस बंदे से 600 और मांग रहा होता है और कहता है कि 2 दिन में मिल जानी चाहिए, नहीं तो फिर मैं तुम्हारे स्कूल में जाकर तुम्हारी पिटाई करूंगा। तभी यहाँ पर शाविन आ जाती है और जियांग का आवाज़ देते हुए उसे पूछती है कि क्या तुम्हें पैसों की कमी है, देखो ऐसे लोगों को बुली करना छोड़ दो। तो जियांग कहता है कि तुम्हें लग रहा है मैं इसे बुली कर रहा हूँ। शाविन कहती है कि अब झूठ मत बोलना, मैंने अपनी आंखों से देखी हूँ कि कैसे ये तुम्हें पैसे दे रहा था। तो ये कहता है कि तुम अपने काम से मतलब रखो तो अच्छा रहेगा। तभी शाविन हिम्मत करते हुए उसे चिल्लाने लगती है और कहती है कि तुम अब से फाइटिंग करना बंद करोगे और क्लास को स्किप करके नहीं जाओगे। क्या सुना तुमने मैं क्या कह रही हूँ। तो फिर ये इसका गाल पकड़ता है और कहता है कि मैंने सुन लिया। फिर शाविन जल्दी से यहाँ से भाग जाती है और तभी जियांग के पास यहाँ टीचर आकर उसे डांटने लगती है कि तुम अब स्टूडेंट्स को बुली कर रहे हो, अभी इसी वक्त अपने पेरेंट्स को यहाँ पर बुलाओ। तो ये कहता है कि आप चाहो तो अभी खुद ही कॉल करके बुला लो। तो फिर टीचर जियांग की मॉम को कॉल करती है पर जियांग की मॉम कह देती कि मैं अभी बिजी हूँ, मीटिंग में हूँ, तो मैं अभी बात नहीं कर सकती। ऐसा बोलकर वो कॉल कट करती है। तो फिर टीचर जियांग को चिल्लाकर कहती है कि तुम्हारे पेरेंट्स को तुम्हारी कोई नहीं पड़ी है तो क्या हुआ, तुम्हें कम से कम स्टूडेंट से माफ़ी मांगनी पड़ेगी। तो जियांग उसी बुली लड़के को यहाँ पर बुलाता है और उससे पूछता है कि क्या मुझे तुमसे माफ़ी मांगनी चाहिए। तो टीचर इसे चिल्लाती है और कहती है कि तुम कितने ज़्यादा बदतमीज़ बन चुके हो। फिर ये स्टूडेंट यहाँ पर टीचर से कहता है कि इसमें जियांग की कोई गलती नहीं है और उसे उसका बैग पकड़ाकर वो चला जाता है। तो ये सब देखकर शाविन सोचती है कि ये क्या चल रहा है, सच में ये तो डेविल स्टूडेंट कहलाने के लायक है, मारा उसने और मार खाने वाला इससे माफ़ी मांग कर गया है। फिर हम देखते हैं कि वो बुली स्टूडेंट यहाँ से जाते हुए शाविन को धक्का देकर चला जाता है और शाविन नीचे गिर जाती है और जियांग देख लेता है कि उसके पैर में चोट लगी है। तो वो जल्दी से टीचर को बाय बोलकर शाविन के पास जाता है। शाविन इसे देखकर भागने जाने की कोशिश करती है पर वो चल ही नहीं पाती। तो फिर ये आगे झुकता है और कहता है कि मेरे बैग पर आ जाओ, मैं तुम्हें लेके चलता हूँ। शाविन ये देखकर काफ़ी शौक होती है और सोचती है कि मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं करी थी कि ये मेरी इस तरीके से केयर करेगा। फिर वो उसके ऊपर चढ़ जाती है और ये उसे घर तक लेके जा रहा होता है। तभी शाविन उससे पूछती है कि तुमने अभी तक मेरे क्वेश्चन का आंसर नहीं दिए कि क्या तुम्हें पैसों की कमी है। देखो मैं तुम्हें बता रही हूँ कि वो शैन की फैमिली बहुत ही ज़्यादा गरीब है। उसके डैड कर्जा करने के बाद भाग गए थे और उसकी मॉम ने उसे बचपन से ही अकेले पाली है, तो उसकी हालत ऐसी इतनी ख़राब है और तुमने उससे पैसे लूट लिए। तो कहता है कि एक्चुअली मुझे गरीब लोगों को लूटने ज़्यादा मज़ा आती है। तो कहती है कि तुम्हारे अंदर सिंपैथी नाम की भी चीज़ है कि नहीं। जियांग कहता है कि मैं तुम्हें यहाँ उठा के लेके चल रहा हूँ और तुम मुझे कह रही हो कि मेरे अंदर सिंपैथी है कि नहीं। फिर शाविन मन में सोचने लगती है कि वैसे मैंने एक्सपेक्ट नहीं करी थी कि इसकी एक जेंटल साइड भी होगी ऐसी। फिर वैसे कहती है कि हाँ तुम्हारे अंदर थोड़ी सी तो है। फिर हम देखते हैं कि वो बुली लड़का अपने दोस्त को लाकर जियांग को दिखा रहा होता है कि इसने आज मुझे खूब मारा है। तो वो दूसरा लड़का नोटिस करता है कि जियांग तो आज तक कोई लड़कियों में इंटरेस्टेड नहीं था, तो ये क्या चल रहा है। फिर तो हमें जियांग से निपटने के लिए इस लड़की को सबक सिखाना होगा। यही सोचकर वो दोनों यहाँ से चले जाते हैं और फिर हम देखते हैं कि जियांग यहाँ शाविन को उसके घर तक छोड़कर जाने वाला होता है। तभी वो उसका हाथ पकड़ के उसे थैंक यू कहने लगती है।
तो बेचारे को बहुत ही दर्द होता है और वो उसे इशारा करके दिखाता है कि वो इतनी भारी थी कि उसका हाथ अब हिल नहीं पा रहा है और बहुत ही दर्द दे रहा है। शावन कहती कि रुको, मेरी ग्रैंडमा डॉक्टर है, मैं उन्हें बुलाती हूँ। फिर वो आवाज़ देने लगती है तो ये मना करता है कि रहने दो, ग्रैंडमा की नींद मत खराब करो, मैं जाता हूँ। तो फिर कहती है कि मुझे भी थोड़ी बहुत मेडिसिन की नॉलेज है, तो क्यों ना मैं तुम्हारा ट्रीटमेंट करने का ट्राई करूँ, मुझे यकीन है मैं कर लूँगी। फिर वो यहाँ पर उसके घर पर आ जाती है और कहती है कि लाओ अपना हाथ दो, मैं ट्राई करती हूँ। फिर वो तो डर रहा होता है और शाबिन यहाँ पर उसका हाथ मोड़ते हुए उसे ठीक कर देती है। जियांग को फील होता है कि उसका अब दर्द ठीक हो गया है। तभी शाबिन कहती है कि क्या ठीक हुआ। तो फिर ये जानबूझ के दर्द की एक्टिंग करता है कि तुमने तो और तोड़ दी हो और अब मुझे और दुख रहा है। तो फिर शाबिन तुरंत ही नीचे बैठकर उससे माफ़ी मांगने लगती है कि मुझसे गलती हो गई। तो फिर जियांग हंसने लगता है और उसे बताता है कि सॉरी, मैं बस नाटक कर रहा था। तो फिर ये से मारती है और कहती है कि तुमने अब लिमिट क्रॉस करो, लाओ अब मुझे ट्रीटमेंट के पैसे दो 250। तो ये कहता है कि तुम्हारी वजह से मेरे हाथ का ये हाल हुआ था और तुम मुझसे ही पैसे मांग रही हो। तो फिर ये चुपचाप से बैठ जाती है। तो शाबिन उसका गुस्सा कम करने के लिए उसे लॉलीपॉप दे रहा होता है और कहता है कि अब गुस्सा करना छोड़ दो। तो शाबिन उसे चिल्लाती है कि अगली बार ऐसा मजाक मत करना, मैं कितना ज़्यादा डर गई थी। और फिर वो उसे ले लेती है। फिर नेक्स्ट टाइम देखते हैं कि शाबिन जब रास्ते में जा रही होती है तभी वही दोनों बुरी लड़के इसे मिल जाते हैं और वो इसे परेशान करने लगते हैं और कहते हैं कि आखिर तुम हमारे पास क्यों नहीं आ रही हो, तुम तो जियांग के साथ बड़ा घूमती हो। तो फिर ये इसके हाथ पर काटती है और कहती है कि तुम जियांग को जानते हो। तो फिर क्या तुम लोग को पता है कि अगर तुम लोगों ने मुझे हाथ भी लगाया ना तो फिर जियांग तुम लोग को छोड़ेगा नहीं, क्योंकि जियांग मेरा बॉयफ्रेंड है और वो मेरे लिए तुमसे बदला लेगा। तभी जियांग पीछे से आता है और ये सुन लेता है और शाबिन इन लोगों को बताती है कि मैं कोई झूठ नहीं कह रही हूँ, मैं यहाँ पर उसी के लिए आई हूँ। तो फिर लड़के कहते हैं कि अच्छा तुम जियांग की गर्लफ्रेंड हो, तो एक काम करो उसे यहाँ पर बुला के लाओ, तो फिर हम तुम्हारी बात पर यकीन कर लेंगे। शाबिन मन में सोचती है कि आखिर अब मैं क्या करूँ, मैंने तो ऐसे ही झूठ बोल दी थी, एक काम करती हूँ तुरंत ही भाग लेती हूँ। फिर जैसे ही भागने लगती है तो जियांग से टकरा जाती है और फिर जियांग इन लोग से कहता है कि हाँ मैं यहाँ पर आ गया हूँ और अब मैं तुम लोग से फाइट करूँगा। तो फिर शाबिन कहती है कि देखा, मैंने बोली थी ना कि ये मेरा बॉयफ्रेंड है और अब ये मुझे सपोर्ट करेगा। जियांग भी कहता है कि हाँ मैं इसे सपोर्ट कर रहा हूँ। तो फिर शाबिन मन में सोचती है कि क्या कोई प्रोटेक्ट करता है तो ऐसा फील होता है। फिर ये लड़के यहाँ पर जियांग को बातें सुनाने लगते हैं कि तुम इस मामूली से बेकार लड़की के लिए हमसे फाइट करोगे। तो फिर जियांग इन लोगों से फाइट करने लग जाता है और शाबिन उसे मना करती है कि फाइट मत करो, नहीं तो फिर तुम्हें स्कूल से निकाल दिया जाएगा। पर जियांग नहीं मानता और इसे मारे जा रहा होता है और कहता है कि इसने तुमसे बहुत ही रूडली बात करा है और मैं ये सह नहीं लूंगा। फिर ये लड़का जियांग से हार मान जाता है और शाबिन से माफ़ी मांगता है कि उसने उससे बदतमीजी जो किया था। तो फिर जियांग ये सुनकर खुश होता है और तभी इतने में आवाज़ आती है कि यहाँ पर पुलिस आ रही है। तो फिर शाबिन जल्दी से जियांग को लेकर यहाँ से भाग जाती है और फिर लोग एक जगह पर रुकते हैं और शाबिन उसे थैंक्स करने लगती है। तो कहता है कि मैंने आज तुम्हारी इतनी बड़ी हेल्प करा और तुम मुझे बस थैंक्स करने वाली हो। तो शाबिन कहती है कि चलो मैं तुम्हारे लिए मिल्क टी खरीद देती हूँ। फिर वो उसके लिए मिल्क टी खरीद के लेकर आती है और उसकी चोट देखते हुए उस पर बैंडेज लगा देती है और कहती है कि वैसे ज़्यादा चोट तो नहीं आई है, लेकिन फिर भी इस चोट का ख्याल रखना और इसे भीगने मत देना। तो फिर ये कहता है कि अच्छा तो तुम अपने बॉयफ्रेंड का ख्याल रख रही हो। तो शाबिन कहती है कि मैंने बस उन लोगों के सामने ऐसी कह दी थी क्योंकि मुझे उनसे बस बचना था, तुम्हारे नाम के अलावा मुझे किसी और का नाम याद नहीं आया। और फिर ऐसा बोलकर वो उठकर जाने लगती है और इसे कहती है कि वैसे आज जो तुमने फाइट कर रहे हो, अगर कल स्कूल ने इस बारे में पता कर ली तो फिर। तो ये कहता है कि तो क्या, बस मुझे स्कूल से निकाल दिया जाएगा और क्या होगा। तो ये कहती है कि तुम अगर पढ़ाई नहीं करोगे ना तो फिर तुम्हें फैक्ट्री में स्क्रू टाइट करने के लिए भेज दिया जाएगा। फिर जियांग फिर से कुछ कहने जा रहा होता है तो ये जल्दी से उसके ऊपर हाथ रखती है और उसे समझाने लगती है कि फैक्ट्री में तुम्हारा फ्यूचर बर्बाद हो जाएगा, ज़िंदगी भर वहाँ पर तुम्हें रहकर कुछ फ़ायदा नहीं है। इससे अच्छा रहेगा कि तुम अपनी मॉम का बिजनेस इनहेरिट कर लो या फिर अपने डैड की तरह एक अच्छे डॉक्टर बन जाओ, लेकिन फैक्ट्री में रहकर तो पूरा फ्यूचर बर्बाद है और तुम्हारा तो अभी पूरा फ्यूचर पड़ा हुआ है, तो उसे ख़राब बिल्कुल मत करो। फिर इसकी बातें सुनकर जियांग सोचने लगता है कि ऐसा उससे आज तक किसी ने नहीं बोला कि उसके पास भी ब्राइट फ्यूचर है। फिर वो उसे अपने पास आने बोलता है और उससे पंपकिन बोलकर भागने लग जाता है और शाबिन उसको मारने के लिए पीछे पड़ी होती है। फिर नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि स्कूल में जियांग को प्रिंसिपल डांट रहे होते हैं कि ऐसे कैसे वो बाहर जाकर फाइटिंग कर सकता है। वो उसे समझाते हैं कि उसने इतनी बार रूल्स तोड़ दिया है, अब अगर 2 बार ऐसा और हुआ तो फिर उसे स्कूल से निकाल दिया जाएगा। तब यहाँ पर शाबिन आ जाती है जियांग की साइड लेने के लिए और प्रिंसिपल और टीचर को बताने लगती है कि जियांग ने उसकी वजह से फाइट किया था। तभी ये कहता है कि तुम ये सब क्यों बता रही हो और वो उसे यहाँ से भेज देता है। फिर प्रिंसिपल जियांग से कह देते हैं कि उसे उस स्टूडेंट से माफ़ी मांगनी पड़ेगी जिससे उसने फाइट करा था। तो फिर ये साफ मना कर देता है कि मैं नहीं मांगूंगा और वो चला जाता है। तभी शाबिन यहाँ पर प्रिंसिपल से बात करने आती है
और उन्हें समझाती है कि सच में उसकी हेल्प करने के लिए उसने उन गुंडों से फाइट किया था, क्योंकि वो गुंडे इसे छेड़ रहे थे। चावन प्रिंसिपल से बताती है कि आपकी भी तो बेटी है ना, सोचो अगर आपकी बेटी को ऐसी कोई छेड़ेगा तो अगर कोई हीरो उसे बचाने आ जाए तो क्या आप उसे ऐसी सज़ा देंगे? इसलिए आपको जियांग को माफ़ कर देना चाहिए, नहीं तो फिर आगे से कोई लड़का ऐसे सामने से किसी लड़की की हेल्प थोड़ी ना करेगा। प्रिंसिपल और टीचर इस बात पर मान जाते हैं कि ठीक है, इस बार वो जियांग को माफ़ कर देंगे, बस उसे एक सॉरी वाला नोट लिखकर सब स्टूडेंट के सामने सुनाना होगा। तो शावन प्रिंसिपल और टीचर को मनाती है कि ठीक है, मैं इस बारे में उसे मनाऊंगी, आप लोग फिक्र मत करो। ऐसा बोलकर फिर वो यहाँ पर जियांग के पास पहुँचती है। दिखती है कि वो यहाँ समंदर के पास पत्थर के ऊपर बैठा हुआ है, तो ये उसके पास पहुँच जाती है और कहती है कितना बड़ा कोइंसिडेंस है, तुम मुझे यहाँ पर मिल गए। फिर वो उसे बताती है कि टीचर ने कहा है कि तुम्हें एक सॉरी नोट लिखना पड़ेगा और सभी को सुनाना पड़ेगा। तो फिर ये कहता है कि सभी को क्या तुम अपनी तरह समझती हो, मैं सॉरी नोट नहीं लिखने वाला। तो फिर ये कहती है कि मैं लिख दूंगी। तो ये कहता है कि नहीं, इसकी ज़रूरत नहीं है। तो शावन कहती है कि तुम ज़िद्दी होना बंद करोगे, और तुम क्या मेरी बात सुन भी रहे हो? तो फिर कहता है कि चाहे जो हो जाए मैं उस रब्बिश लड़के से माफ़ी नहीं मांगने वाला। तो शावन कहती है कि मैं कौन सा तुम्हें दिल से माफ़ी मांगने बोल रही हूँ, बस तुम्हें वो स्क्रिप्ट पढ़ना होगा जो मैं तुम्हें लिख के दूंगी, और बाकी सारी चीज़ें मैं हैंडल कर लूँगी। तो फिर ये कहता है कि तुम क्या करोगी सॉल्व करने के लिए? तो कहती है कि उस लड़के से मैं माफ़ी मांग लूँगी। तो फिर ये मना कर देता है कि नहीं। फिर इतने में बारिश होने वाली होती है, तो जल्दी से जियांग शावन को अपने जैकेट से कवर करके एक जगह पे लेके जाता है, और शावन इसे कहती है कि मेरी बात सुन लो, मैं माफ़ी भी मांग लूँगी और तुम्हें सॉरी का नोट भी लिख कर दूँगी, बस तुम्हें पढ़ना होगा और कुछ नहीं। देखो तुम मेरी बात सुन लो, मैं नहीं चाहती हूँ कि मेरी वजह से तुम्हें पनिश किया जाए और स्कूल से निकाला जाए। और ऐसा बोलकर वो अपसेट होती है। तो फिर जियांग फाइनली मान ही जाता है और कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हारी बात मानता हूँ। ये बहुत ही खुश हो जाती है कि तुम सच्ची मान रहे हो। तो ये कहता है कि हाँ मान रहा हूँ। शावन को यकीन नहीं आ रहा होता है कि तुम तो किसी की भी बात नहीं मानते हो, तो कैसे मान गए? तो कहता है कि मैं सिर्फ तुम्हारी बात मानूंगा। तो इसकी बातें सुनकर तो ये चुप रह जाती है। फिर इतने में से इसकी ग्रैंडमा की कॉल आती है और वो बताती है कि मैंने गार्डन में हर्ब्स को सूखने के लिए फैलाई थी और अब बारिश होने लग रही है, तो क्या तुम जल्दी से हटा दोगी, क्योंकि तुम्हारे अंकल भी कहीं गए हुए हैं और वो अभी घर नहीं जाएंगे। तो शावन कहती है कि ठीक है ग्रैंडमा, मैं अभी जाने के लिए निकलती हूँ। फिर यहाँ पर जियांग से अपना जैकेट दे देता है और वो खुद बारिश में भीगते हुए जाता है। फिर दोनों यहाँ घर पहुँच जाते हैं और ग्रैंडमा का काम कर देते हैं। तो ग्रैंडमा बहुत ही खुश होती है और ये दोनों भीग गए होते हैं, तो इन्हें सर्दी ना लगे करके ग्रैंडमा इन लोग के लिए जिंजर सूप ला कर देती है। और शावन देखती है कि जियांग तो बिल्कुल भी इसे पीने का नहीं सोच रहा है, तो फिर वो खुद पी लेती है और फिर इसे बातें सुनाती है कि कुछ लोग बहुत ही वीक होते हैं जो जिंजर सूप भी नहीं पी पाते। ये सुनते के साथ ही वो तुरंत ही पी लेता है और ये देखकर फिर वो खुश होती है और सोचती है कि पिछली लाइफ की तरह इस लाइफ में भी जब भी वो उसको बातें सुनाती है तो वो काम कर देता है। और फिर शावन जियांग को देखती रह जाती है कि वो इतना हैंडसम लग रहा है। तब ये पूछता है कि क्या हुआ, मैं बहुत ही अच्छा दिख रहा हूँ। तो ये फिर इसे मारने लगती है। तभी ग्रैंडमा आकर शावन को बताने लगती है कि तुम्हारे रूम में थोड़ी सी लीकेज हो रही है और तुम्हारे अंकल भी यहाँ पर नहीं आए, तो हम क्या करें? शावन कहती है कि कोई बात नहीं ग्रैंडमा, मैं देख लेती हूँ। तभी जल्दी से जियांग उसे रोकता है और कहता है कि नहीं, मैं तुम्हारी हेल्प करता हूँ, और वो चला जाता है। फिर ग्रैंडमा तो बहुत ही खुश हो जाती है कि ये लड़का कौन है, बहुत ही टॉल और हैंडसम है, क्या तुम्हारा क्लासमेट है, कितना हेल्पिंग नेचर उसका। तो शावन भी सोचती है कि सच में बहुत ही बड़ा मैन बन रहा है। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि शावन यहाँ मेहनत से जियांग के लिए सॉरी का नोट लिखकर तैयार करती है और फिर उसे मैसेज करके पूछती है कि क्या मैं तुम्हें ये नोट देने के लिए आऊँ, तुम अपने घर पे होंगे ना? तो फिर वो बताता है कि नहीं, मैं घर पे नहीं हूँ, मैं बैक स्ट्रीट वाली टी शॉप में हूँ। तो फिर शावन कहती है कि ठीक है, मैं वहाँ पर आती हूँ। फिर जैसे ही शावन यहाँ उस टी शॉप में पहुँचती है तो देखती है कि सारी लड़कियाँ यहाँ पर जियांग से मिल्क टी खरीदने के लिए बड़ी खुश हो रही होती है। ये सोचती है कि मुझे पता नहीं था कि यहाँ पर काम करता होगा। फिर सारी लड़कियों के जाने के बाद शावन यहाँ पर आकर इसे सॉरी नोट दिखाती है और कहती है कि पढ़ के देखो, मैंने बहुत ही अच्छा लिखी हूँ ना? तो फिर कहता है कि बिल्कुल नहीं। तो शावन को गुस्सा आ जाती है कि अच्छा नहीं है ना, ठीक है, और वो गुस्से में पेपर को मोड़कर यहाँ से जाने लगती है और सोचती है कि मुझे इसकी फिक्र करनी नहीं चाहिए, इसे पूरी ज़िंदगी भर उस फैक्ट्री में ही रहना है। और फिर उसके जाते ही यहाँ पर जियांग उसके सॉरी नोट को फिर से खोलता है और देखता है कि उसने पीछे एक बहुत ही अच्छा सा उसके लिए चीयर नोट लिखी होती है कि वो हर मुश्किल का सामना कर सकता है। ये पढ़कर जियांग स्माइल करने लगता है और फिर वो इस सॉरी नोट की लिखी हुई सारी चीज़ों को पढ़ने लगता है। तभी शॉप में इसका फ्रेंड आ जाता है और वो कहता है कि क्या तू स्कूल बिल्कुल नहीं जाने वाला है और यहीं पर ही काम करने वाला है, वो भी बस उस शेन की मॉम के इलाज के पैसे जमा करने के लिए? तू उसकी इतनी हेल्प कर रहा है, अगर तेरे पेरेंट्स को पता लगा कि तू यहाँ पर ये सारी चीज़ें कर रहा है तो फिर उन्हें बुरा नहीं लगेगा? जियांग कहता है कि उन्हें पता भी लग गया ना तो भी उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो फिर इसका फ्रेंड कहता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, दुनिया में ऐसे कोई पेरेंट्स नहीं है जो अपने बच्चे से प्यार ना करे।
तो जियांग कहता है कि तू अपना मुंह बंद कर ले और अपना टीवी। और फिर इतने में टीवी में न्यूज़ चल रही होती है जियांग की मॉम की कंपनी के बारे में। तो ये अपनी मॉम को तुरंत ही न्यूज़ में देखते के साथ ही टीवी बंद कर देता है और अपने फ्रेंड को समझाता है कि तू यहाँ पर फ्री में खाने पीने मत आया कर, ठीक है, अगली बार से पैसे ज़रूर देना। फिर इतने में शॉप में एक लड़की आ जाती है कुछ खरीदने के लिए, तो जियांग काम करने लगता है और तभी इसका फ्रेंड गलती से उस सॉरी नोट को उठा लेता है और तभी इसका फ्रेंड गलती से उस सॉरी नोट को कचरा समझकर उठा लेता है और सोचता है कि जियांग को कचरा बिल्कुल पसंद नहीं है, तो मैं लाओ इसे डस्टबिन में फेंक देता हूँ ताकि वो समझेगा कि मैं कुछ तो काम कर रहा हूँ। फिर जियांग अपना काम ख़त्म करने के बाद उस सॉरी नोट के पेपर को ढूंढने लगता है। तो इसका फ्रेंड कहता है कि क्या हुआ, तू क्या ढूंढ रहा है? तो जियांग बताता है कि यहाँ पर एक पेपर रखा था ना, वही। तो फिर इसका फ्रेंड कहता है कि वो पेपर, वो तो मैंने कचरे में डाल दिया। फिर जियांग तुरंत ही डस्टबिन में ढूंढने लग जाता है। तो फिर इसका फ्रेंड बताता है कि अभी गार्बेज वैन आई थी और वो सारा कचरा लेकर जा चुकी है। तो जियांग डिसाइड करता है कि वो डंपिंग यार्ड में जाके ढूंढेगा, पर इतने में बारिश भी होने लग जाती है। तो इसका फ्रेंड इसे रोक रहा होता है। तभी यहाँ पर शावेन आ जाती है और वो उसे बताने लगती है कि मेरी ग्रैंडमा ने अच्छा सा खाना बनाई है और वो तुम्हें भी बुला रही है, इसलिए मैं तुम्हें यहाँ लेने के लिए आई हूँ। तो जियांग इसे मना करता है कि हम लोग कभी और खाएंगे, ऐसा बोलकर वो चला जाता है। तो शावेन और गुस्सा हो जाती है कि कितना बेकार लड़का है ये, ग्रैंडमा ने इतने प्यार से इसे बुलाई है पर इसे ग्रैंडमा की भी कदर नहीं है, जाने दो इसे। और फिर हम जियांग को देखते हैं जो कि बारिश में सारे कचरे में से उसी पेपर को ही ढूंढ रहा होता है। इसका फ्रेंड भी इसके साथ यहीं पर ही आ जाता है और उसे मना करने लगता है। तो भी जियांग नहीं मान रहा होता है, तो कहता है कि ठीक है, मैं भी तेरी हेल्प करता हूँ। पर इतनी मेहनत करके ढूंढने के बाद जब वो पेपर मिलता भी है तो वो पूरा गल चुका होता है। ये देखकर जियांग बहुत ही अपसेट हो जाता है। और फिर अगले दिन हम देखते हैं कि शावेन अपने स्कूल के लिए जा रही होती है और जियांग के बारे में सोच रही होती है और अपने आप को समझा रही होती है कि जब उसे कुछ नहीं पड़ी है तो मुझे उसके बारे में इतना नहीं सोचना चाहिए। तभी वो रास्ते में देखती है कि जियांग यहाँ पर उसी गरीब स्टूडेंट चेन के सामने खड़ा होता है और उसके सामने पैसे काउंट कर रहा होता है। तो ये देखकर शावेन उसे गलत समझ लेती है और सोचती है कि मैं इसे क्या ही एक्सपेक्ट कर सकती हूँ। वो गुस्से में यहाँ से चली जाती है और हम देखते हैं कि जियांग यहाँ पर इस गरीब लड़के से पैसे ले नहीं रहा होता है, बल्कि अपनी जमा किए हुए पैसे उसे दे रहा होता है। तो वो लड़का उसे थैंक यू बोलता है। स्कूल असेंबली में यहाँ पर टीचर शावेन के पास आती है और उसे पूछती है कि जियांग यहाँ पर आकर सॉरी नोट पढ़ेगा कि नहीं। वैसे तो उन्हें उससे उम्मीद नहीं है। शावेन भी सोचती है कि आज वो सुबह ही स्टूडेंट को बुली कर रहा था, तो वो क्या ही करेगा। टीचर कहती है कि लेकिन इस बात से ज़्यादा असर उनकी स्कूल के ऊपर पड़ेगा क्योंकि ये दूसरी स्कूल के स्टूडेंट से मामला रिलेटेड है। तो शावेन कहती है कि टीचर, ये चीज़ मुझसे भी रिलेटेड थी तो मैं ही उस स्टूडेंट से माफ़ी मांग लूँगी। फिर सभी स्टूडेंट यहाँ पर बातें करने लगते हैं कि थोड़ी ना जियांग यहाँ पर आकर सभी के सामने सॉरी कहेगा, वो ऐसा कर ही नहीं सकता है। फिर शावेन तो याद कर रही होती है कि उसने तो उससे प्रॉमिस करा था कि वो उसके कहने पर सॉरी बोलेगा। फिर ये अपसेट होकर यहाँ से जा ही रही होती है, पर तभी इतने में माइक में जियांग की आवाज़ आती है। तो शावेन ये सुनते के साथ ही पीछे मुड़ती है और देखती है कि जियांग यहाँ पर सॉरी नोट पढ़ने के लिए आ गया है। फिर वो सब पढ़ कर सॉरी बोले जा रहा होता है। तो ये देखकर सभी स्टूडेंट भी शॉक होते हैं और शावेन भी सोचती है कि ये क्या, ये नोट तो मैंने नहीं लिखी हूँ, यानी इसने खुद लिखा है। फिर इसके बाद जियांग जब यहाँ क्लास में आता है तो शावेन उससे बात नहीं कर रही होती है। तो वो कहता है कि क्या तुम मुझसे कुछ भी नहीं बोलने वाली हो? तो ये कुछ नहीं बोलती है। तभी इतने में जियांग बेहोश होकर नीचे गिर जाता है। तो सभी स्टूडेंट ये देखकर जल्दी से जियांग को उठाकर हॉस्पिटल लेकर जाते हैं। शावेन भी ये देखकर परेशान हो रही होती है। तभी यहाँ पर जियांग का फ्रेंड आता है और शावेन को बताने लगता है कि तुम प्लीज़ जियांग से गुस्सा होना छोड़ दो, उसने जानबूझ के तुम्हारा सॉरी लेटर नहीं घुमाया था, बल्कि अगर तुम्हें ब्लेम करना है तो मुझे करो, मैंने गलती से तुम्हारे उस सॉरी लेटर को डस्टबिन में डाल दिया था। और फिर इस वजह से कल रात भर बारिश में भीगते हुए जियांग डंपिंग यार्ड में तुम्हारे सॉरी लेटर को ढूंढ रहा था और इस वजह से वो बीमार हो गया। शावेन ये सुनकर शॉक हो रही होती है और कहती है कि ऐसा कैसे हो सकता है, सुबह ही मैंने देखी थी कि वो उस शेन को बुली कर रहा था और उससे पैसे ले रहा था। तो येन इससे क्लियर करता है कि तुम ये क्या कह रही हो, जियांग तो उल्टा उस शेन की हेल्प कर रहा था उसे पैसे दिलवाने में, और उल्टा उसे और पैसे देने के लिए जियांग इतने दिनों से टी शॉप में काम कर रहा था। तो शावेन कहती है कि लेकिन सभी स्कूल में तो जियांग के बारे में बात कर रहे हैं ना कि वो सभी को बुली करता रहता है और वही उस गरीब स्टूडेंट शेन को भी बुली कर रहा है। तो अगर ये बात सच नहीं है तो शेन सामने से आके इस चीज़ को क्लैरिफाई क्यों नहीं कर रहा है। तो फिर येन इसे समझाने लगता है कि जियांग की जो सभी के सामने इमेज बनी हुई है उसे क्लैरिफाई करके कोई मतलब नहीं है। अगर शेन सामने आकर सभी को बता भी देता है ना कि जियांग ने ऐसा कुछ भी नहीं किया है, तो सभी यही सोचेंगे कि ज़रूर जियांग ने उसे ऐसा बोलने को धमकी दिया। फिर शावेन को भी ये बात समझ आती है कि जियांग को सब कोई गलत समझ रहा है। फिर येन से कहता है कि अब तुम जियांग से गुस्सा होना छोड़ दो,
मैं जियांग की जगह तुमसे माफ़ी मांग लेता हूँ। फिर शाविन तुरंत यहाँ से भागकर जाने लगती है। तो येन कहता है कि तुम कहाँ पर जा रही हो। शाविन कहती है कि जियांग को ढूंढने। फिर वो तुरंत यहाँ हॉस्पिटल पहुँचती है और जियांग के पास जाकर उसे सॉरी कहने लगती है कि सॉरी, मैंने तुम्हें गलत समझी थी, मुझे सभी की बातों में नहीं आना चाहिए था और तुम्हें बुरा पर्सन नहीं समझना चाहिए था और तुम्हें बुरी बुरी बातें नहीं बोलनी चाहिए थी। मैं इसके लिए तुमसे माफ़ी मांग रही हूँ। और फिर वो यहाँ बैठ जाती है और उसे बताने लगती है कि वो उस बुली स्टूडेंट से माफ़ी भी मांग चुकी है। तो ये कहता है कि आखिर तुम क्यों गई। तो फिर शाविन कहती है कि सिर्फ सॉरी नोट पढ़ने से थोड़ी ना काम होता और ऐसे तुम्हारी मेहनत वेस्ट जाती, तो मैंने पूरा काम कर दी हूँ। और आखिर तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। हाँ, सभी तुम्हें गलत समझ रहे हैं। क्या तुम्हें अच्छा फील हो रहा है। तुम शांत क्यों हो। क्या तुम्हें ये बहुत ही कूल बनना लग रहा है। फिर जियांग अभी भी गुस्से में होता है। तो शाविन उसे बार बार सॉरी बोल बोल कर मनाने लगती है कि चलो अब गुस्सा छोड़ दो और माफ़ कर दो। तो फिर शाविन के इतना मनाने पर जियांग मान जाता है। तभी इतने में शाविन के अंकल उसे ढूंढते हुए यहाँ पर पहुँचते हैं और कहते हैं कि मैं तुम्हें कितना ढूंढ रहा था, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। और फिर वो जियांग को देखते के साथ ही कहते हैं कि अच्छा, तो तुम अपने हैंडसम क्लासमेट के साथ हो। और फिर वो उसे बताने लगते हैं कि मैं शाविन का अंकल हूँ। तभी शाविन कहती है कि अंकल, वैसे आप मुझे क्यों ढूंढ रहे थे। तो अंकल उसे बताते हैं कि उसके डैड उसे लेने के लिए घर आ गए हैं। फिर शाविन यहाँ अपने घर पर आने के बाद अपने आप को रूम में लॉक कर लेती है और उसके डैड यहाँ पर अंकल और ग्रैंडमा से कह रहे होते हैं कि मैं नहीं जानता, आज मैं शाविन को यहाँ से लेकर जाके रहूँगा। आखिर उसका पढ़ाई करके क्या ही फ़ायदा है, वो एक लड़की है और उसे बस पैसे कमाने का काम करना चाहिए अपने भाई को सपोर्ट करने के लिए। तो शाविन के अंकल उसके डैड को समझाने लगते हैं कि हम तो तुमसे पैसे भी नहीं ले रहे शाविन की पढ़ाई का, तो फिर आखिर तुमको इससे प्रॉब्लम ही क्या है। तो फिर शाविन का डैड कहता है कि मुझे भाई मत बोलो, तुम मेरे सगे भाई थोड़ी ना हो, मेरी मॉम ने दूसरे आदमी से शादी करके तुम्हें पैदा करी है। शाविन के डैड कह देते हैं कि तुम लोग मेरी बेटी को ऐसे मुझसे नहीं छीन सकते हो, वो मेरी पैसा कमाने की मशीन है, समझे। अगर उसे लेना ही है तो ठीक है, मैंने जितना उसके ऊपर इतने सालों से पैसा खर्च करा हूँ वो दो, मुझे पूरे 3 लाख चाहिए। तो फिर अंकल कहता है कि तुम अपनी बेटी को बेच रहे हो। तो शाविन का डैड कहता है कि मुझे बस उसके ऊपर लगाए हुए अपने सारे पैसे चाहिए। तो फिर अंकल मान जाता है कि ठीक है, मैं कहीं से भी जाकर उधार कर्जा लेकर आऊँगा, लेकिन तुम्हें सारे पैसे दे दूंगा और अब शाविन मेरी बेटी होगी। शाविन रूम में से सारी बातें सुन रही होती है, बहुत ही अपसेट होती है। और फिर रात में हम देखते हैं कि वो घर के बाहर बैठकर रो रही होती है। तो ये उसे अपना रुमाल देता है और फिर उसे लॉलीपॉप पकड़ाने लगता है। तो ये नहीं ले रही होती है। तो जियांग उसका मुंह खोलता है और उसके मुंह में डालकर हंसने लगता है। शाविन कहती है कि किस बात पर हंस रहे हो। जियांग कहता है कि तुम बहुत ही अगली लग रही हो इसलिए। फिर वो वहीं पर ही बैठकर उससे पूछता है कि क्या हुआ है, क्या तुम मुझे बता सकती हो, क्या तुम अपने डैड की वजह से रो रही हो। तो शाविन नहीं कहती है। तो फिर ये कहता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम मुझे मिस कर रही थी। तो शाविन इसे चिल्लाती है कि तुम परवट वाली बातें मत किया करो। और फिर जियांग मजाक वगैरह करके शाविन का मुंह ठीक कर देता है और फिर इसके बाद वो उससे बाय बोलकर अपने घर में चली जाती है। फिर शाविन अपने रूम में जब बुक पढ़ रही होती है तभी उसके अंकल डोर पे नॉक करते हैं और बताते हैं कि मैं तुम्हारे लिए बारबेक्यू लेकर आया हूँ। शाविन कहती है कि अंकल दरवाज़ा खुला हुआ है। तो फिर उसके अंकल बताने लगते हैं कि देखो, मैं तुम्हारे लिए तुम्हारे सारे फेवरेट स्नैक लेकर आया हूँ। तो शाविन सॉरी कहने लग जाती है कि अंकल, मेरी वजह से आप और ग्रैंडमा अभी मुसीबत में फंस गए। तो अंकल समझाते हैं कि ऐसा मत बोलो, हम लोग फैमिली है, समझे। और हाँ, तुम्हें अपने डैड की बात सुनने की ज़रूरत नहीं है, तो बस अच्छे से पढ़ाई करो, यही तुम्हारी एज है और बाकी चीज़ें सब तुम्हारे अंकल पे छोड़ दो, मैं सब हैंडल कर लूँगा। और फिर वो उसे पूछते हैं कि वैसे तुम्हारा बर्थडे आने वाला है ना, हम लोग तुम्हारा बर्थडे अच्छे से सेलिब्रेट करेंगे और बताओ तुम्हें क्या गिफ्ट चाहिए। तो शाविन मना करने लगती है कि बर्थडे मुझे नहीं सेलिब्रेट करना है। तो उसके अंकल कहते हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं कि तुमने कभी बर्थडे सेलिब्रेट ही नहीं करी हो, लेकिन तुम तो हमेशा मुझे कॉल पर बताया करती थी कि तुम्हारा बर्थडे अच्छे से चल रहा है। तो फिर शाविन बताती है कि मैं सिर्फ झूठ बोला करती थी ताकि आप और ग्रैंडमा फिक्र ना करे। तो फिर ये सुनते के साथ ही अंकल कह देते हैं कि अगर ऐसी बात है तो फिर इस बार मैं तुम्हारा बहुत ही बड़ा बर्थडे सेलिब्रेट करूंगा और तुम अब कोई भी चीज़ की फिक्र मत करो और आराम से स्नैक्स खाने के बाद सो जाना। ऐसा बोलकर वो उसे गुड नाइट कहकर चले जाते हैं। फिर नेक्स्ट डे शाविन क्लास में अपसेट बैठी होती है तो जियांग और उसका फ्रेंड उसे ही देख रहे होते हैं। येन कहता है कि क्या हुआ, आज तुम बहुत ही अजीब दिख रही हो। तो शाविन इन लोगों को कुछ नहीं बताती। तभी एक स्टूडेंट शाविन को बताती है कि टीचर ने उसे ऑफिस में बुलाया है। फिर ऑफिस में यहाँ टीचर शाविन को डांट रही होती है कि इंग्लिश उसका सबसे बेस्ट सब्जेक्ट था और उसी में उसने इतनी सारी गड़बड़ी करी है। फिर टीचर की डांट खाने के बाद शाविन जब ऑफिस से बाहर निकलती है तो जियांग उसका यहीं पर ही इंतजार कर रहा होता है और वो उसका हाथ पकड़ के उसे अपने साथ लेकर जाता है कन्वीनियंस स्टोर में और उसके लिए बहुत सारे स्नैक्स खरीदने लगता है और उसने अपने लिए भी कुछ चीज़ें लिया होता है ताकि वो घर में खुद ही बनाकर खा सके।
तो शाविन कहने लगती है कि ये बिल्कुल भी हेल्थ के लिए अच्छी चीज़ें नहीं है। तुम्हें जब भी खाना खाना रहे तो मेरे घर पे आ सकते हो, मेरी ग्रैंडमा तो हमेशा तुम्हें बुलाती रहती है। और हाँ, ये सारी चीज़ें हेल्दी नहीं है, मैं तुम्हें बताती हूँ कि तुम क्या क्या खरीदो। जंग उसके कान में कहता है कि हम लोग तो ऐसे शॉपिंग कर रहे हैं जैसे हम लोग यंग कपल हैं। तो शाविन कहती है कि ऐसी नॉनसेंस बातें मत करो, वैसे भी इस दुनिया में बस 1% लोग हैं जो अपनी फर्स्ट लव के साथ एंड तक रह सकते हैं। तो जंग कहता है कि मैं बिलीव रखता हूँ कि मैं भी उन 1% लोगों में से हूँ। फिर जंग की बातें सुनते हुए शाविन बहुत ही शाय फील करती है और जल्दी से बाहर आ जाती है और सोचती है कि मैं पागल हो गई हूँ, मुझे उसकी बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए, और वो यहाँ से चली जाती है। फिर जंग बाहर आता है और सोचता है कि मैं तो उससे पूछना ही भूल गया कि उसे अपने बर्थडे के लिए क्या चाहिए। फिर यहाँ पर वो कुछ लड़कियों को खड़ा हुआ देखता है और उनसे कहता है कि तुम लड़कियों को बर्थडे में क्या गिफ्ट पसंद आता है। तो ये लोग कहती है कि बस जिसे हम लाइक करते हैं उससे हमें जो भी गिफ्ट मिल जाए वो हमें सब पसंद आएगा। तो जंग कहता है कि ठीक है, फिर मैं समझ गया। और वैसे ये बताओ कि तुम लोग यहाँ पर ये हुलिया बनाकर ये सब क्या घूम रहे हो? देखो, जाकर पढ़ाई पर ध्यान दो, समझे? नहीं तो फिर तुम लोगों को भी फैक्ट्री में जाकर स्क्रू टाइट करने का काम करना होगा। ऐसा वो इन लोगों को स्ट्रिक्टली समझाकर चला जाता है। फिर लड़कियां तो बहुत ही खुश हो जाती है कि जंग तो कितना हैंडसम है ना, और वो कितना अच्छा है, हम लोग के बारे में कितना सोच रहा था। फिर नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि शाविन स्कूल जाने के लिए निकल रही होती है। तभी उसकी ग्रैंडमा उसे बताती है कि आज तुम्हारा बर्थडे है तो मैंने तुम्हारे लिए स्पेशली नूडल्स बनाई हूँ। फिर शाविन ये बर्थडे वाले नूडल्स एंजॉय करती है। और फिर जब वो यहाँ स्कूल में आती है तो क्लास में जाने से पहले वो देखने लगती है कि क्या जंग यहाँ बैठा हुआ है। तभी यहाँ पर येन और चिंग आ जाते और से कहने लगते हैं कि क्या हुआ है, तुम जंग को ढूंढ रही हो? तो हम बता दें कि वो क्लास में नहीं है, और वैसे आजकल तुम जंग के ऊपर कुछ ज़्यादा ही ध्यान दे रही हो। तो शाविन कहती है कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं बस उसके ऊपर इसलिए ध्यान देती हूँ ताकि वो अच्छे से पढ़ाई करे और फिर उसे फैक्ट्री में स्क्रू टाइट करने का काम करने ना जाना पड़े। तभी इतने में यहाँ पे टीचर आ जाती है और शाविन से कहती है कि तुम मेरे साथ ऑफिस में चलो, मुझे तुमसे ज़रूरी बात करनी है। फिर शाविन यहाँ ऑफिस में आती है और उसके टीचर से बताती है कि तुम्हारे डैड का कॉल आया था और उन्होंने कहा है कि वो तुम्हें स्कूल से निकालना चाहते हैं। शाविन ये सुनते के साथ ही अपसेट होती है और सोचती है कि उसे उम्मीद थी कि उसके डैड ज़रूर यहाँ पर आएंगे उसे यहाँ से निकलवाने के लिए। टीचर शाविन की तारीफ करने लगती है कि तुम बहुत ही अच्छी स्टूडेंट हो और हमारी स्कूल तो चाहेगी कि तुम यहीं पर ही पढ़ो और ऐसे ही स्कूल का नाम रोशन करो। तो तुम अपना डिसीजन बताओ कि तुम सच में स्कूल से निकलना चाहती हो या नहीं। अगर तुम पढ़ोगी तो हम इसमें तुम्हारी हेल्प कर सकते हैं। तो शाविन सब चीज़ों के बारे में याद करती है कि कैसे उसके डैड उसके बिल्कुल ही अगेंस्ट है। वो ये भी याद करती है कि कैसे उसके ग्रैंडमा और अंकल तो उसे सपोर्ट कर रहे हैं और अब उसके पास जंग भी तो है। शाविन सारी चीज़ों के बारे में याद करते हुए सोचती है कि नहीं, वो अपनी इस लाइफ को पिछली लाइफ की तरह बनते हुए नहीं देख सकती। वो अपनी टीचर से कह देती है कि मैं स्कूल से नहीं निकलना चाहती हूँ, मैं पढ़ाई करना चाहती हूँ। तो फिर उसकी टीचर खुश हो जाती है और कहती है कि फिर तुम फिक्र मत करो, हम तुम्हें पूरा सपोर्ट करेंगे। फिर रात में हम देखते हैं कि शाविन के अंकल और ग्रैंड माँ ने उसके बर्थडे के लिए अच्छा डिनर का इंतजाम करे होते हैं और ग्रैंड माँ कहती है कि तुम जंग को भी कॉल करके यहाँ पे बुला लो। तो फिर शाविन तुरंत ही जंग को कॉल करके आने के लिए बोलती है। तो जंग कहता है कि बस थोड़ी देर में तुम्हारा बर्थडे केक मैं तैयार कर रहा हूँ और फिर मैं आता हूँ। फिर शाविन के अंकल उसे गिफ्ट ला कर देते हैं और शाविन को ये ब्रेसलेट बहुत ही पसंद आता है। वो कहती है कि लेकिन ये तो बहुत ही महंगा होगा। तो अंकल कहते हैं कि मैं तुम्हें दे रहा हूँ ना, तुम पैसों का मत देखो। फिर शाविन बहुत ही खुश होने लग जाती है और कहती है कि वैसे मेरी लाइफ में कुछ ख़राब चीज़ें हैं तो कुछ अच्छी चीज़ें भी बहुत हैं, जैसे कि मेरे डैड मुझसे प्यार नहीं करते तो क्या हुआ, कम से कम गॉड ने मुझे इतने प्यारे अंकल और इतनी प्यारी ग्रैंड माँ दी है, मुझे इसी में बहुत ही खुशी है। तभी हम देखते हैं कि यहाँ घर पे शाविन के डैड पहुँच जाते हैं और कहते हैं कि अच्छा तो यहाँ पर बड़ी बड़ी पार्टियाँ चल रही हैं। और फिर वो शाविन को बातें सुनाने लगते हैं कि तुम्हें दिख नहीं रहा है कि तुम्हारे डैड यहाँ पर आए हुए और उन्हें हेलो भी नहीं कह रही हो, कितनी बदतमीज हो चुकी हो। शाविन के डैड कह देते हैं कि मैं इसे स्कूल से निकलवा के रहूंगा और इसे अपने साथ लेकर जाऊंगा क्योंकि ये मेरी बेटी है और अगर ये मेरे साथ नहीं चलेगी तो पैसे कौन कमाएगा, इसे मेरे लिए पैसे कमाने ही होंगे। फिर अंकल शाविन के डैड को रोकने लग जाते हैं। तो फिर शाविन के डैड कह देते हैं कि ये मेरी बेटी है और तुम मेरी बेटी को ले जाने से मुझे नहीं रोक सकते। तो फिर अंकल कहता है कि क्या तुमने कभी इसे अपनी बेटी समझे भी हो, क्या तुम्हें ये याद है कि आज तुम्हारी बेटी का बर्थडे है। शाविन के डैड को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता और वो कह देते हैं कि नहीं, मैं इसे लेके जाके रहूंगा। तो शाविन कहती है कि मैं स्कूल नहीं छोड़ने वाली हूँ, मुझे पढ़ाई करनी है। शाविन के डैड ये सुनते के साथ ही उसके ऊपर हाथ उठाने जा रहे होते हैं तो अंकल जल्दी से उसे रोकते हैं। डैड कहता है कि मैं अपनी बेटी को मार रहा हूँ, तुम्हें उससे क्या प्रॉब्लम है। तो फिर ग्रैंडमा यहाँ शाविन की साइड लेते हुए शाविन के डैड को चिल्लाती है कि आखिर मैंने तुम जैसे हार्टलेस इंसान को कैसे पैदा करी, मुझे समझ नहीं आ रहा है। तो फिर शाविन के डैड अपनी मॉम को भी बातें सुनाने लगते हैं कि आप कोई इतनी अच्छी नहीं हो, मुझे पैदा करने के बाद आपने मेरी डैड को डिवोर्स दे दी और इस दूसरे मैन से शादी करके इस बच्चे को पैदा करी हो। फिर ये सुनते के साथ ही शाविन का अंकल इसे चिल्लाने लगता है कि तुम आखिर मॉम के बारे में कैसे बात कर रहे हो।
क्या तुम पागल हो चुके हो? तो फिर शावन के डैड कहता है कि हाँ मैं पागल हो गया हूँ। तो फिर अंकल तो यहाँ पर छुरी उठा लेते हैं और कहते हैं कि मैं तुम्हें यहाँ से शावन को नहीं लेके जाने दूंगा, चाहे जो हो जाए। शावन के डैड तो फाइट करे बिना नहीं मान रहे होते हैं। तो शावन यहाँ ग्लास फोड़ देती है और कहती है कि बस बहुत हो गया, आप चाहते हैं ना मैं यहाँ से चली जाऊँ तो ठीक है, बस अब ग्रैंड माँ और अंकल को आप परेशान मत करना। ऐसा बोलकर वो यहाँ से भाग जाती है और हम देखते हैं कि बाहर पब्लिक खड़े होकर इन लोग के घर की बातें सुन रहे होते हैं। तभी यहाँ ग्रैंड माँ शावन के डैड को थप्पड़ लगाती है और उसे कह देती है कि वो शावन को यहाँ पर पढ़ा के रहेंगी, वो मना नहीं कर सकता है। तभी इतने में जियांग केक लेकर यहाँ पर पहुँचता है और उसे इन लोगों से पता लगता है कि इस घर में लड़ाई हो रही थी और इस घर की जो बेटी थी वो यहाँ से भागकर कहीं चली गई है। तो जियांग इन लोगों से पूछता है कि वो लड़की कहाँ गई और फिर वो शावन को ढूंढने जाने के लिए निकलता है और उसकी बहुत फिक्र कर रहा होता है कि वो बस कोई स्टूपिड हरकत ना करे। फिर वो उसे यहाँ समंदर के किनारे मिल जाती है और ये उसे देखते के साथ ही चिल्लाने लगता है कि तुम्हें पता भी है मैं तुम्हारी कितनी फिक्र कर रहा था। और फिर वो उसके साथ बैठ जाता है बातें करने के लिए और शावन यहाँ पर बातें करते हुए रोने लग जाती है। तो फिर वो उसे अपना कंधा देता है सर रखने को और फिर यहाँ उसके कान में वो ईयरफोन डाल देता है और म्यूज़िक ऑन कर देता है। फिर वो उसे कहता है कि चलो हम लोग आज रात यहाँ से भाग जाते हैं। शावन ये सुनकर शौक होती है और फिर वो तुरंत ही साइकिल पे बैठ जाता है और कहता है कि चलो जल्दी से पीछे बैठो। और फिर वो तेज़ी में साइकिल चलाते हुए लेके जाने लगता है और कहता है कि वैसे ये मेरा पहली बार है कि मैं पीछे किसी को बैठा रहा हूँ। और वो जानबूझ के ब्रेक मार मार के उसे डरा रहा होता है और वो उसे अपने आप को टाइटली पकड़ने के लिए बोल रहा होता है। फिर दोनों यहाँ बारबेक्यू एंजॉय करने जाते हैं और फिर यहाँ जियांग पूछता है कि क्या तुम मुझे बताओगी कि क्या हुआ था। तो शावन से बताती है कि मेरे डैड आए थे और वो मुझे स्कूल से निकलवाना चाहते हैं, वो नहीं चाहते कि मैं पढ़ाई करूं और वो मुझे फैक्ट्री में काम करने के लिए भेजना चाहते हैं। तो जियांग कहता है कि फिर तुमने अपने डैड को हाँ बोल दी। तो शावन कहती है कि बिल्कुल भी नहीं, और मेरे अंकल और ग्रैंडमा ने भी मुझे बहुत ही सपोर्ट करे और डैड से फाइट भी करे। इतने सालों में मैं अब तक समझ नहीं पाई कि मेरे डैड आखिर मुझे क्यों नहीं पसंद करते, शायद मैं एक लड़की हूँ इसलिए। जियांग कहता है कि ठीक है फिर अब तुम एक गुड गर्ल, जियांग से समझाता है कि अब तुम एक गुड गर्ल बनना छोड़ दो और अपनी मर्जी से जियो। और देखो अब तुम्हारा खाना हो गया तो हम लोग यहाँ से चलते हैं। शावन कहती है कि तुम यहाँ से भागने का तो नहीं सोच रहे हो बिना पैसे दिए। तो ये कहता है कि ऑफ कोर्स, और उसका हाथ पकड़ के उसे यहाँ से भगा के लेकर जाता है। और तभी हम देखते हैं कि शॉप का ओनर उन लोग को चिल्लाता रह जाता है और फिर लोग दूर तक आने के बाद यहाँ रेस्ट करने लगते हैं और शावन जोर जोर से चिल्लाने लगती है कि मुझे अब पढ़ाई करनी है और अपने खुद के लिए जीना है। फिर जियांग को भी अच्छा लगता है कि शावन अब फाइनली हैप्पी हो गई है। फिर वो कहता है कि चलो अब चलते हैं, नहीं तो पुलिस आकर हमें पकड़ लेगी। तो ये कहती है कि मुझे पता है तुमने वहाँ पर टेबल पर पहले ही पैसे रख दिए थे। और फिर शावन फिर से पुरानी चीज़ों के लिए जियांग से माफ़ी मांगती है और कहती है कि चलो अब हम लोग एक दूसरे के बारे में सारी मिसअंडरस्टैंडिंग को क्लियर करते हुए फिर से एक दूसरे से मिलते हैं। और फिर वो उसे हैंडशेक के लिए हाथ आगे बढ़ाती है और अपना नाम बताती है। तो फिर जियांग भी उसे वापस से इंट्रोड्यूस करता है अपने आप को। फिर इसके बाद शावन अपने घर आ जाती है जहाँ पर ग्रैंडमा उसका बाहर खड़े होकर इंतज़ार कर रही होती है। तो जल्दी से शावन उन्हें हक करती है और कहती है कि सॉरी ग्रैंडमा, मैंने आपको भी परेशान कर दी। ग्रैंडमा बताती है कि तुम्हारे अंकल बाहर तुम्हें ढूंढने गए हुए हैं। तो फिर शावन अपने अंकल को भी कॉल करके कहती है कि अंकल मैं घर आ चुकी हूँ और सॉरी मेरी वजह से आप इतना परेशान हो गए, तो अब आप फिक्र मत करो। फिर शावन देखती है कि जियांग ने उसे बहुत सारे मैसेज करा है। ये देखकर वो बहुत ही खुश होती है और फिर उसका एक मैसेज पढ़ के ही शौक होती है कि उसने ऐसा क्यों लिखा है कि मैं तुम्हें दोबारा नहीं खो सकता। ये सोचती है कि इसका क्या मतलब होगा। शावन जियांग यहाँ पर अपने दोनों फ्रेंड के साथ बैठ के लंच कर रहे होते हैं और तभी यहाँ पर शावन जियांग को समझा रही होती है कि उसे अपने पढ़ाई पे फोकस करना चाहिए, नहीं तो फिर वो फ्यूचर में फैक्ट्री में स्क्रू टाइट करेगा। तो फिर वो हंसते हुए पूछता है कि वैसे तुम्हें आखिर ये कैसे पता है और तुम कैसे श्योर हो कि मैं फ्यूचर में फैक्ट्री में काम करते हुए स्क्रू टाइट करने वाला हूँ। तो कहती है कि मैं बस ऐसे ही बता रही हूँ, अगर तुम पढ़ाई नहीं करोगे तो फिर यही होगा ना। तभी इन दोनों के फ्रेंड्स यहाँ पर इन दोनों को बातें करने के लिए छोड़कर चले जाते हैं। और फिर लंच के बाद हम देखते हैं कि शावन की टीचर उसे ऑफिस में बात करने के लिए बुलाती है और उसे कंपटीशन के बारे में बताती है कि उसे और जैन को साथ में मैथ्स के कंपटीशन के लिए जाना होगा। शावन कहती है कि यार टीचर आप फिक्र मत करो, मैं इस कंपटीशन को जीत कर आऊँगी। फिर वो जैसे जाने लगती है तो टीचर उसे पूछती है कि वैसे ये बताओ कि क्या तुम जियांग को डेट कर रही हो। तो शावन मना करती है और कहती है कि टीचर ऐसे कैसे हो सकता है, मैं बस अपनी पढ़ाई पे फोकस करने वाली हूँ और मुझे तो अभी कॉलेज एंट्रेंस एग्ज़ाम भी क्लियर करना है। तो फिर टीचर ये जानकर खुश होती है और कहती है कि हाँ पढ़ाई के बीच में भी किसी और को मत आने देना। तो शावन टीचर को हाँ बोलकर चली जाती है। नेक्स्ट टाइम देखते हैं कि शावन जैन के साथ यहाँ पर मैथ्स के कॉम्पिटिशन के लिए जाने के लिए निकल रही होती है। पर तभी यहाँ पर जियांग भी पहुँच जाता है।
शाविन उसे देखकर कहती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, हम दोनों तो कंपटीशन के लिए जा रहे हैं, तुम्हारा क्या काम है। तो कहता है कि मैं तुम दोनों को चीयर करने चलूंगा। फिर ये इन दोनों के साथ साथ उस दूसरे स्कूल जाता है कंपटीशन के लिए। और फिर हम देखते हैं कि कंपटीशन के रिजल्ट अनाउंस हो रहे होते हैं और शाविन फर्स्ट आती है। तो फिर ये सुनते के साथ ही जियांग भी उसके लिए बहुत ही हैप्पी होता है। और फिर नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि ये लोग यहाँ स्कूल में होते हैं और क्लास में टीचर शाविन की तारीफ कर रही होती है कि उसने उनकी स्कूल का नाम रोशन करके आई है फर्स्ट आकर। और फिर यहाँ टीचर बताती है कि सभी के लिए गुड न्यूज़ है कि स्कूल की तरफ से उन लोग की ट्रिप अनाउंस हो रही है और वो लोग खुद डिसाइड कर सकते हैं कि उन्हें कहाँ जाना है। और फिर टीचर 2-3 जगह का नाम बताती है, जिनमें से एक टेम्पल वाली जगह होती है जहाँ पर जो कोई भी जाता है तो उसकी विश पूरी होती है। तो सभी लोग डिसाइड करते हैं कि उन्हें टेम्पल पर जाना है। फिर हम देखते हैं कि शाविन यहाँ पर अपने तीनों फ्रेंड्स के साथ इतनी सारी सीढ़ियाँ चढ़कर टेम्पल के बाहर तक पहुँच जाती है। और फिर वो जियांग के साथ में मास्टर से मिलने जाती है और उनसे पूछती है कि वो अपनी शादी के बारे में जानना चाहती है। फिर वो अपना लक जानने के बाद यहाँ से जाने लगती है और तभी मास्टर जियांग से कहते हैं कि हम लोग तो फिर मिल गए। फिर हम देखते हैं कि ये सभी यहाँ से जाने लगते हैं और येन शाविन से पूछता है कि अब हम लोग नेक्स्ट कहाँ चले। तो ये बताती है कि मुझे अपने ग्रैंडमा और अंकल के लिए कुछ गिफ्ट वगैरह लेना था। तो फिर ये सुनते के साथ ही जिन कहती है कि मुझे और येन को काम है तो तुम दोनों साथ में शॉपिंग पर चले जाओ। और फिर ऐसा बोलकर वो येन को साथ लेकर जाती है और उसे समझाती है कि तुम्हें कुछ समझ नहीं आया क्या, जियांग को शाविन के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करना है, तुम इतना नहीं समझ पा रहे हो। फिर रात में हम देखते हैं कि शाविन ये सारे गिफ्ट वगैरह लेकर अपने घर पहुँचती है और अपने ग्रैंडमा और अंकल को देने लगती है। तो फिर वो लोग बहुत ही खुश होते हैं और तभी शाविन के बैग में से एक हेयर क्लिप निकलती है। तो अंकल कहते हैं कि ये कितनी अच्छी हेयर क्लिप ली हो तुमने, तुम पर सूट करेगी। शाविन ये देखकर शॉक होती है और वो याद करती है कि जब वो लोग शॉप में गए थे और उसे ये क्लिप पसंद आया था, लेकिन ये महंगा था इसलिए उसने नहीं खरीदी थी। फिर ये बहुत ही खुश होती है कि जियांग ने उसके लिए खरीद कर इसमें डाल दिया। फिर वो उसे खिड़की से आवाज़ देकर बुलाती है और पूछती है कि वो क्लिप तुमने मेरे लिए खरीदे हो। तो कहता है कि नहीं, मैंने बस चोरी करके तुम्हारे बैग में डाल दिया था। शाविन उसके लिए उसे थैंक यू बोल रही होती है और फिर वो कहता है कि ना तुम भी ना जो भी चीज़ें पसंद आया करे उसे छोड़ा मत करो, अपनी पसंद की चीज़ों को छोड़ा नहीं जाता है और मैं तो चीज़ों और इंसानों सब में ऐसे करता हूँ। शाविनी सुनते के साथ ही शौक रह जाती है और फिर वो उसे बाय बोलकर चला जाता है और फिर ये सोचती है कि वैसे वो है बहुत ही अच्छा, जिसे वो पहले जान ही नहीं पाई थी। फिर नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि बास्केटबॉल मैच का नोटिस लगा होता है और सभी स्टूडेंट ये देखकर बातें कर रहे होते हैं कि 3 साल हो गए अभी तक बास्केटबॉल मैच कोई जीता ही नहीं है टीम में, और अगर जियांग को लड़ाई से फुर्सत मिले तो वो टीम को क्विट कर दे अगर उसे खेलना नहीं है तो। तभी यहाँ पर जियांग का फ्रेंड जल्दी से जाकर इस नोटिस को हटाता है और सभी स्टूडेंट को चिल्लाता है कि वो लोग आखिर जियांग के ऊपर क्यों ब्लेम डाल रहे हैं, वो अकेला ही थोड़ी ना टीम में, तो उसे क्यों ब्लेम करो। फिर सभी स्टूडेंट चुपचाप से चले जाते हैं और तभी यहाँ पर जियांग के टीम का एक मेंबर आता है और उसे मना रहा होता है कि वो वापस से उनकी टीम में शामिल हो जाए। तो जियांग मना करता है कि नहीं, मैं रिटायर हो चुका हूँ, और वो उसे इग्नोर करके जाने लगता है। तो फिर उसका ये टीम मेंबर उसे चिल्लाता है कि आखिर उसका ये क्या एटीट्यूड है। तभी शाविन ये देखकर शॉक होती है और सोचती है कि उसने पिछली लाइफ में भी इस बारे में सुनी थी कि जियांग को बास्केटबॉल बहुत ही पसंद था, तो आखिर वो अचानक से क्विट क्यों कर रहा है। फिर वो इस बारे में जियांग के फ्रेंड से पूछती है कि क्या बास्केटबॉल मैच में कुछ हुआ है। फिर हम देखते हैं कि जियांग की टीम यहाँ पर उसे मना रही होती है कि वो उन लोग का कैप्टन है तो वो मान जाए, पर ये मना कर देता है कि नहीं, मैं टीम का कैप्टन नहीं हूँ और मैं टीम छोड़ चुका हूँ, और अगर तुम लोग को भी ठीक से खेलना नहीं आता है तो ठीक है, फिर डिस्बैंड करो। कोच भी इन लोग को छोड़कर चला जाता है कि अब वो लोग को अलग ही हो जाना चाहिए क्योंकि टीम डिस्बैंड हो रही है। फिर हम देखते हैं कि जियांग के कुछ टीम मेंबर्स उस पर बहुत ही गुस्सा होते हैं। तभी शाविन आकर उन्हें समझाती है कि वो लोग जियांग के बारे में ये सब ना बोले, क्योंकि वो कैसे भी करके जियांग को वापस लेकर आएगी, और वो इन लोग से शर्त लगा लेती है, एक बास्केटबॉल मैच की शर्त रखती है कि अगर मैं जीत गई तो तुम्हें वापस से बास्केटबॉल मैच खेलने जाना पड़ेगा, और हाँ तुम जीते तो ठीक है, मैं तुम्हारी बात सुनूंगी। और फिर हम देखते हैं कि शाविन बास्केटबॉल को गोल करने में कामयाब हो जाती है और इसके साथ ही शर्त जीत जाती है। और फिर हम देखते हैं कि जब बास्केटबॉल मैच स्टार्ट होता है तो एक टीम मेंबर के पैर में चोट लग जाती है और फिर इनके अपोजिट प्लेयर इनका मजाक उड़ाने लगते हैं कि उन लोगों का कुछ हो ही नहीं सकता। पर तभी यहाँ पर टीम का साथ देने के लिए जियांग पहुंच जाता है, क्योंकि शाविन ने तो उसे पहले ही मना चुकी थी, और फिर वो इतना अच्छा बास्केटबॉल मैच खेलता है कि इन लोग की टीम जीत जाती है। और फिर शाविन तो बहुत ज़्यादा खुश होती है और जियांग उसे उठाकर घुमाने लगता है। शाविन कहती है कि मुझे पता था कि तुम सबसे बेस्ट हो। फिर जैसे दोनों को होश आता है तो दोनों एक दूसरे से दूर होते हैं और फिर जियांग के सभी टीम मेंबर्स उसे चीयर करने लगते हैं कि सच में उसने कर दिखाया।
फिर हम देखते हैं कि जियांग जब यहाँ खड़ा होता है तभी उसके पास एक लड़की आ जाती है और उसे बताने लगती है कि वो उसे बहुत ही हैंडसम लग रहा था जब वो बास्केटबॉल मैच खेल रहा था। तो और फिर वो उसका नंबर मांगने लगती है तो वो जियांग मना करता है और कहता है कि क्या तुम मुझे लाइक करती हो। तो फिर ये हाँ कहती है और उसे बताती है कि वो बहुत ही अच्छा है। तो जियांग उसे साफ मना कर देता है कि मुझे तुम्हारे टाइप की क्राई बेबी वाली लड़की बिल्कुल पसंद नहीं है और मेन बात तो ये कि मैं ऑलरेडी किसी को लाइक करता हूँ। तभी शाविन यहाँ पर आते हुए ये सुन लेती है और फिर ये लड़की यहाँ से गुस्सा होकर चली जाती है और वो ये भी कहती है कि वो गिव अप नहीं करेगी। तभी शाविन यहाँ पर इसे कोल्ड ड्रिंक ला कर देती है। तो जियांग से पूछता है कि क्या उसने ये सारी बातें सुनी। तो कहती है कि हाँ मैंने सुनी कि तुम्हें हमारे टाइप की लड़की पसंद नहीं है। तो ये कहता है कि मैंने जो भी उसे बोला था तुम उस बात को दिल पे मत लो। पर शाविन तो यहाँ अपसेट हो चुकी होती है और कहती है कि वैसे भी मैं थोड़ी ना तुम्हें लाइक करने वाली हूँ तो तुम कुछ ज़्यादा मत सोचो। फिर हम यहाँ पर जियांग को देखते हैं जो कि अपने घर पर होता है और वो शाविन की कही हुई बातों को याद करते हुए स्माइल कर रहा होता है, बहुत ही हंस रहा होता है। और फिर वो ऑनलाइन शाविन के लिए लिमिटेड एडिशन वाली क्लिप खरीदने का देख रहा होता है पर इतनी सारी लड़कियां उसे खरीदना चाह रही होती है कि वो ख़त्म हो जाता है। फिर ये सोचता है कि नहीं मैं उसे शॉप में जाके खरीदूंगा। नेक्स्ट टाइम देखते हैं कि शाविन जब यहाँ स्कूल में होती है तभी इसे वही लड़की मिलने आ जाती है और कहती है कि तुम मेरी एक क्लिप ले लो जो कि लिमिटेड एडिशन वाली है और बदले में तुम मुझे जियांग का नंबर दिलवाने में हेल्प करो। मैं जानती हूँ कि तुम जियांग के ज़्यादा क्लोज हो और उसकी अच्छी फ्रेंड हो। तो शाविन इसे साफ मना करने लग जाती है कि वो इसकी ऐसी कोई हेल्प नहीं करने वाली है और उसे उसकी यूज़ की हुई क्लिप नहीं चाहिए। तो भी ये लड़कियों से बातें सुनाने लगती है कि तुम जैसी गरीब लड़की आखिर मेरा ये ऑफर क्यों नहीं एक्सेप्ट कर पा रही है। कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम भी जियांग को लाइक करती हो और इसलिए तुम मेरी हेल्प नहीं कर रही हो। शाविन उसे ये फालतू की चीज़ें सोचने से मना करती है और यहाँ से जाने की कोशिश करती है। तो भी ये लड़की शाविन को नहीं जाने दे रही होती है। इतने में यहाँ पर जियांग आ जाता है और वो शाविन को गिफ्ट में वही लिमिटेड एडिशन वाली क्लिप देने लगता है और कहता है कि मैंने तुम्हारे लिए लेकर आया हूँ स्पेशली। शाविन देखती है कि उसके हाथ में चोट भी लग गई है और ये बताता है कि मैं तुम्हारे लिए लाइन में लगा हुआ था इसे खरीदने को। तभी ये लड़की सब सुन लेती है और जियांग से कहती है कि तुमने आखिर इसके लिए इतना कुछ क्यों करे, क्या तुम इसे पसंद करते हो। तो फिर जियांग मान जाता है कि हाँ मैं इसे पसंद करता हूँ। तो फिर ये लड़की कहती है कि ये भी तो मेरी तरह ही है ना, तो आखिर तुम इसे क्यों पसंद कर रहे हो और मुझे नहीं। तो जियांग कहता है कि तुमने सोची भी कैसे कि तुम इसकी तरह हो, ये टॉपर है क्या तुम भी टॉपर हो और ये स्टूपिड है तो क्या तुम भी स्टूपिड हो। फिर वो तो अपना गुस्सा होकर चली जाती है और शाविन जियांग से कहती है कि तुम मेरी तारीफ कर रहे थे या इंसल्ट। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि शाविन यहाँ जियांग के हाथ की चोट पर बर्फ़ सेक रही होती है और फिर उससे कह रही होती है कि आखिर उसने उसके लिए इतना कुछ क्यों करा। तो कहता है कि अगर तुम्हें जो चीज़ पसंद होगी मैं उसे लाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता हूँ। शाविन ये सुनते के साथ ही अपना बचपन याद करने लगती है कि जब उसे एक डॉल पसंद आई थी तो उसके डैड ने उसे साफ मना कर दिए थे और उसे ये कह दिए थे कि हर चीज़ जो उसे पसंद आएगी ज़रूरी नहीं है कि वो दिलाएंगे। शाविन ये याद करते ही रोने लग जाती है। तो जियांग उसे चुप कराता है और फिर उसे वही क्लिप देता है और कहता है कि बताओ तुम्हें ये क्लिप पसंद आई कि नहीं। तो शाविन कहती है कि मुझे बहुत अच्छी लगी। फिर वो बदले में उसे एग्ज़ाम के बहुत सारे नोट्स पकड़ा रही होती है ताकि वो अच्छे से पढ़ाई करे, तो बेचारे को लेना ही पड़ता है। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग हम देखते हैं कि शाविन के अंकल की गर्लफ्रेंड यहाँ पर उन्हें छोड़कर जा रही होती है और वो उन्हें रोक भी नहीं पा रहे होते हैं और बड़ा शर्मा रहे होते हैं ये कहने को कि वो रुक जाए। तो शाविन अपने अंकल की हेल्प करनी चाहती है और उनकी गर्लफ्रेंड का आवाज़ देकर बताती है कि अंकल आपको रोकना चाह रहे हैं और वो चाहते हैं कि आप यहीं पर रुक जाओ और उन्हें छोड़कर कहीं मत जाओ। और फिर वो अपने अंकल को चीयर करती है कि आप भी हिम्मत करके खुद ही बोल दो। फिर अंकल बोल देते हैं तो फिर उनकी गर्लफ्रेंड मान जाती है और दोनों के बीच में सब कुछ ठीक हो जाता है। तो शाविन ये देखकर बहुत ही हैप्पी होती है। फिर वो स्कूल आने में लेट हो जाती है तो उसे येन के साथ क्लास के बाहर खड़े होने की पनिशमेंट मिलती है। पर तभी यहाँ पर जियांग पहुंच जाता है और वो शाविन की जगह पनिशमेंट लेने के लिए खड़ा हो जाता है। फिर हम देखते हैं कि जियांग को यहाँ पर उसकी मॉम की मैसेज आती है और वो उसे अपने किसी रिलेटिव से मिलने के लिए बाहर डिनर पे बुलाती हैं। तो फिर जियांग वहाँ पर पहुँच जाता है पर वो कुछ भी बात नहीं करता और डिनर भी बीच में से छोड़कर चला जाता है और वो अपना पुराना पास्ट याद करने लगता है और बहुत ही ज़्यादा अपसेट घूम रहा होता है। तभी इसे यहाँ पर शाविन देख लेती है और पूछती है कि आखिर तुम्हें क्या हुआ है। तो ये उसे कुछ नहीं बताता और आगे जाने लगता है। शाविन भी उसके पीछे जाती है और अपने अंकल को आवाज़ देकर कह देती है कि आप ग्रैंडमा के साथ घर चली जाना, मुझे कुछ काम है।
तो फिर अंकल सोचते हैं कि ये आखिर किस लड़के के साथ गई। येन के साथ क्लास के बाहर खड़े होने की पनिशमेंट मिलती है, पर तभी यहाँ पर जियांग पहुंच जाता है और वो शावेन की जगह पनिशमेंट लेने के लिए खड़ा हो जाता है। फिर हम देखते हैं कि जियांग को यहाँ पर उसकी मॉम की मैसेज आती है और वो उसे अपने किसी रिलेटिव से मिलने के लिए बाहर डिनर पे बुलाती हैं। तो फिर जियांग वहाँ पर पहुँच जाता है, पर वो कुछ भी बात नहीं करता और डिनर भी बीच में से छोड़कर चला जाता है और वो अपना पुराना पास्ट याद करने लगता है और बहुत ही ज़्यादा अपसेट घूम रहा होता है। तभी इसे यहाँ पर शावेन देख लेती है और पूछती है कि आखिर तुम्हें क्या हुआ है। तो ये उसे कुछ नहीं बताता और आगे जाने लगता है। शावेन भी उसके पीछे जाती है और अपने अंकल को आवाज़ देकर कह देती है कि आप ग्रैंडमा के साथ घर चली जाना, मुझे कुछ काम है। तो फिर अंकल सोचते हैं कि ये आखिर किस लड़के के साथ गई, लगता है किसी को डेट कर रही है। फिर हम देखते हैं कि शावेन जियांग को ढूंढते हुए यहाँ समंदर के पास आ जाती है। तभी वो उसे चिल्लाने लगता है कि ये जगह कितनी खतरनाक है, तुम यहाँ पर क्यों आई। तो ये कहती है कि तुम आए इसलिए, और वो इसे मनाने लग जाती है कि अब तुम अपसेट होना छोड़ो और घर चलो। तभी यहाँ पर जियांग तो शावेन का हाथ पकड़ लेता है और उसे बताता है कि मैं तुम्हें लाइक करता हूँ और मैं सच कह रहा हूँ। शावेन तो यहाँ पर शॉक हो जाती है और जल्दी से पीछे होने लगती है, पर फिर जियांग उसके नज़दीक आता है तो ये जल्दी से अपने लिप्स के ऊपर हाथ रख लेती है। पर फिर जियांग यहाँ पर उसके हाथ पर किस कर लेता है और कहता है कि तुमने सुनी ना मैंने क्या बोला। तो फिर वो हाँ कहती है और कहती कि चलो अब घर चलते हैं। फिर यहाँ से जाते हुए वो उसका हाथ पकड़ना चाह रहा होता है, पर शावेन जल्दी से आगे चली जाती है। नेक्स्ट टाइम देखते हैं कि शावेन अपनी ग्रैंडमा के साथ बैठी होती है और जियांग के बारे में ही सोच रही होती है। तभी इतने में वो उसे मैसेज करता है और बाहर मिलने के लिए बुलाता है और फिर दोनों यहाँ साथ में रेस्टोरेंट में बहुत सारे अलग अलग खाने एंजॉय करते हैं और काफ़ी सारी बातें करते हैं। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि शावेन जियांग को गिफ्ट में देने के लिए एरोप्लेन खरीद रही होती है और दूसरी तरफ वो यहाँ अपने रूम में होता है और उसकी मॉम उसे मना रही होती है कि आखिर कब वो एक ज़िद्दी लड़का बनना छोड़ेगा और उनकी बातें सुनेगा। तो फिर जियांग तो यहाँ पर अपनी मॉम से बहुत ही गुस्सा होता है और वो उन्हें छोड़कर चला जाता है। जैसे ही वो बाहर आता है तो देखता है कि शावेन यहाँ उसे मिलने आई है। फिर वो जल्दी से अपने आंसू पोंछता है और ये कहती है कि मैंने तुम्हारी और तुम्हारी मॉम की फ़ाइट की बातें सुन ली, तो क्या तुम मुझे बता सकते हो कि आखिर तुम्हारी फैमिली में क्या चल रहा है। तो फिर जियांग से बताता है कि जब मैं छोटा था तब मैं खो गया था और कुछ सालों बाद जब मेरे मॉम डैड को मैं मिला तब तक उन लोग के पास एक दूसरा बच्चा आ चुका था और फिर उस फैमिली में मेरी जगह ही नहीं बची थी और मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे मैं एक आउटसाइडर हूँ। तो फिर मैं भी उनसे दूर हो गया ताकि वो अपनी हैप्पी फैमिली लाइफ बिताए। जियांग अपनी ये स्टोरी बताकर अपसेट हो रहा होता है तो शावेन कहती है कि चलो मैं तुम्हें फायर फ्लाइज दिखाने लेके चलती हूँ। फिर ये चारों फ्रेंड्स यहाँ साथ में मिलकर बाहर घूमने जाते हैं और म्यूज़िक बजाते हुए काफ़ी इंजॉय करते हैं। और फिर यहाँ से जब ये लोग बस से जा रहे होते हैं तो शावेन तो सो जाती है और जियांग उसका सर अपने शोल्डर पर रखता है और वो बहुत ही खुश हो रहा होता है। तभी हम देखते हैं कि इस बस में वो दोनों बुली लड़के भी बैठे होते हैं और उन्हें भी जियांग की फैमिली सिचुएशन के बारे में पता लग गया होता है और उन लोगों को लग रहा होता है कि जियांग अपनी फैमिली का नाजायज़ बेटा है, इस वजह से उसकी मॉम और डैड ने उसकी मॉम ने उसे छोड़ दिए। फिर हम देखते हैं कि शावेन और जियांग जब यहाँ स्कूल से छुट्टी होने के बाद जा रहे होते हैं तभी ये दोनों बुली लड़के यहाँ पर जियांग को बातें सुनाने लगते हैं और उसका मजाक उड़ाते हुए उसे कहते हैं कि अब हमें पता लग गया है कि तुम्हारी मॉम ने तुम्हें क्यों छोड़ दी, क्योंकि तुम ज़रूर एक नाजायज़ लड़के हो, इसलिए तुम्हारी फैमिली में तुम्हारी कोई वैल्यू ही नहीं है। फिर ये सारी बातें सुनकर जियांग को बहुत गुस्सा आ जाती है और वो इस बंदे को खूब पीटने लग जाता है। शावेन जल्दी से उसे रोकती है कि अगर वो ज़्यादा मारेगा तो फिर वो बंदा तो मर जाएगा और फिर वो इन सारे लोगों को भी चिल्लाती है कि वो लोग वीडियो ना बनाएं और फिर वो जियांग को हक करके उसे शांत करने की कोशिश करती है। और फिर हम देखते हैं कि कुछ दिन ऐसे भी जाता है और जियांग अपने घर से बाहर नहीं निकल रहा होता है और अपने आप को रूम में कैद करके किसी से भी मिल नहीं रहा होता है। तो शावेन यहाँ उसके घर के बाहर पहुँच जाती है, उसे मना रही होती है और उसके लिए वो फायरवर्क्स भी जलाने लगती है और कहती है कि ऐसे अपसेट होके क्या ही मिलेगा, चलो दरवाज़ा खोलो और बाहर आओ। तो फिर शावेन के इतना मनाने पर जियांग बाहर आ जाता है। शावेन उसका मुँह ठीक करने की कोशिश कर रही होती है और तभी इतने में वो उसे हक करते ही यहाँ पर बेहोश हो जाता है। फिर हम देखते हैं कि हॉस्पिटल में जब जियांग को होश आता है तो उसके मॉम डैड उसे मिलने आए होते हैं और फिर यहाँ पर जियांग के मॉम डैड उसकी सारी मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर करते हैं कि वो लोग कभी उसे भूले नहीं थे और जब वो खो गया था तो उसके लिए वो लोग कितना ज़्यादा परेशान थे। जियांग की मॉम उसे समझाने लगती है कि तुम्हारी जगह तो कोई ले ही नहीं सकता है और वो उसे सॉरी भी कहती है कि उसके डैड हमेशा काम में बिजी रहते थे और उसकी मॉम भी हमेशा काम में बिजी रहा करती थी, इसलिए वो लोगों ने उसके ऊपर अच्छे से ध्यान ही नहीं दे पाए। वो लोग अपनी पुरानी गलतियों के लिए माफ़ी मांगते हैं और कहते हैं कि ऐसा अब कभी नहीं होगा। फिर जियांग भी रोने लगता है और अपने मॉम डैड को माफ़ कर देता है। फिर हम देखते हैं कि जियांग की बर्थडे पार्टी के लिए शावेन के घर पे यहाँ पर पार्टी का इंतज़ाम होता है और जियांग तो बस अपने मॉम के बारे में ही सोच रहा होता है और ये देखकर शावेन और उसके अंकल इस बारे में बातें कर रहे होते हैं और तभी इतने में यहाँ पर जियांग की फैमिली यहाँ पर पहुँच जाते हैं और जियांग अपनी मॉम को देखकर बहुत ही खुश होता है
कि वो यहाँ पर आ गई। फिर शाविन और उसके अंकल जियांग की मॉम और उसकी फैमिली को यहाँ घर में लेते हैं और सभी को अच्छे से बैठाते थे और फिर दोनों फैमिलीज़ के बीच की पार्टी बहुत ही अच्छी जाती है। फिर हम देखते हैं कि इन लोगों की स्कूल का लास्ट एग्ज़ाम भी कंप्लीट हो जाता है और फिर एग्ज़ाम के बाद जब छुट्टियां चल रही होती है तो शाविन और जियांग डेट पर जाते हैं और यहाँ पर शाविन जियांग को हिंट देती है कि वो आखिर उसे प्रपोज़ कब करेगा, अब तो उसे कर देना चाहिए। तो फिर जियांग यहाँ पर उसे बहुत ही सिंपल वर्ड्स में डेटिंग करने के लिए पूछता है तो शाविन तो उसे तुरंत ही हाँ बोल देती है और उसे किस करती है। फिर दोनों यहाँ पर अपना डेटिंग टाइम एंजॉय करते हैं और साथ में फ़ोटोज़ वगैरह लेकर इंटरनेट पे अपलोड भी करते हैं और अपने रिलेशन को अनाउंस करते हैं। फिर हम देखते हैं कि एग्ज़ाम का रिज़ल्ट वाला दिन आ जाता है और फिर लोग अपना रिज़ल्ट देखने के लिए यहाँ स्कूल पहुँचते हैं। शाविन बहुत ज़्यादा ही हैप्पी होती है और फिर जियांग से कहती है कि अगर हम दोनों के बहुत अच्छे मार्क्स आए ना तो हम लोग पार्टी करेंगे। फिर जियांग यहाँ पीछे ही खड़ा होता है और शाविन सभी स्टूडेंट्स के आगे जाकर रिज़ल्ट में अपने मार्क्स चेक करती है कि उसे बहुत ही अच्छे स्कोर आए हैं। वो जियांग को बहुत ही खुशी खुशी बताने लगती है और देखती है कि वो पीछे है ही नहीं। फिर वो लिस्ट में उसका नाम ढूंढती है और शॉक हो जाती है कि वो तो फर्स्ट आया हुआ है और सबसे हाईएस्ट मार्क्स है उसके। फिर वो सारी चीज़ें याद करती है कि जैन ने भी उसे बताया था कि वो भी ट्रांसफ़र स्टूडेंट है और अभी 1 ही साल पहले यहाँ पर आया है और उससे पहले यहाँ पर कोई और ही था जो हमेशा फर्स्ट आया करता था। शाविन समझ जाती है कि वो कोई और नहीं बल्कि जियांग था और जियांग ने उसे हमेशा से ही देखने ही नहीं दिया था जब भी वो बोर्ड देखने को जाया करती थी तो, क्योंकि वो ही हमेशा से वो फेमस टॉपर लड़का था और उसने एक बार उसे बताया भी था कि उसके अंदर भी टॉपर वाली क्वालिटी है जो उसे किसी लड़के में चाहिए। फिर यहाँ से शाविन जियांग को ढूंढने के लिए जाती है और तभी हम देखते हैं कि जियांग का नाम यहाँ से डिसअपियर हो जाता है और फिर शाविन यहाँ से येन और चिंग के पास जाती है और उनसे जियांग के बारे में पूछती है कि वो कहाँ गया है। तो ये लोग कहते हैं कि कौन जियांग, तुम किसकी बात कर रही हो। ये सुनते के साथ ही शाविन तो शॉक हो जाती है और देखती है कि उसका नंबर भी गायब हो गया है। फिर ये बहुत ही रोने लगती है और उसे तुरंत ही ढूंढने के लिए जाती है। फिर हमें दिखाते हैं कि एक्चुअली में यहाँ से 10 साल बाद यानी कि 2018 में जब शाविन और जियांग फैक्ट्री में काम करते थे तभी शाविन की मौत फैक्ट्री जलने में हो जाती है और जियांग जब यहाँ फैक्ट्री के बाहर पहुँचता है तो उसे बहुत ज़्यादा शौक लगता है कि शाविन अब मर चुकी है। फिर वो मास्टर से मिलने जाता है और उनसे प्रे करता है कि उसे शाविन वापस से चाहिए। तो मास्टर उसकी हेल्प करने के लिए मान जाते हैं और कहते हैं कि उसे वापस से रिबॉर्न होने का मौका मिलेगा और शाविन को एक वापस से ज़िंदगी देने का मौका मिलेगा, लेकिन बदले में उसकी लाइफ चली जाएगी। तो वो इसके लिए तुरंत ही एग्री करता है कि वो बस चाहता है कि शाविन अपनी लाइफ में हैप्पी हो और उसके ड्रीम पूरे हो और इस वजह से वो शाविन और अपनी सेकेंड लाइफ की विश मांगता है। और फिर अचानक से उसका रीबॉर्न हो जाता है और वो उसी टाइम पर पहुंच जाता है जिस दिन शाविन भी ट्रेन में आई थी और वो दोनों मिले थे। हम देखते हैं कि शाविन यहाँ पर तेज़ी में भागते हुए अपने घर पहुँचती है और अपनी और जियांग की सारी फ़ोटोज़ देखकर खुश होने लगती है। फिर वो ग्रैंडमा से भी जब जियांग के बारे में बात करती है तो ग्रैंडमा भी जियांग को नहीं पहचानती है और कहती है कि तुम किसकी बात कर रही हो। और फिर इतने में शाविन देखती है कि सारी फ़ोटोज़ में से जियांग की फ़ोटोज़ गायब हो रही है। फिर ये शौक हो जाती है और फिर हम देखते हैं कि इसी के साथ ही कुछ साल बीत जाता है और अब 2021 आ जाता है और शाविन अब एक बहुत ही अच्छी डॉक्टर बन चुकी है और हॉस्पिटल में काम कर रही होती है और अपने सभी पेशेंट को बारी बारी चेक करने गई होती है। तभी यहाँ पर उसे उसकी फ्रेंड चिंग मिल जाती है जो कि यहाँ अपने बेटे को हॉस्पिटल लेकर आई होती है क्योंकि बास्केटबॉल मैच खेलते वक्त उसे चोट लग गई थी। और तभी इस लड़के की टीम का कोच यहाँ पर आ जाता है जो कि कोई और नहीं जियांग होता है और हमें पता लगता है कि वो अभी बास्केटबॉल की नंबर 1 टीम का कोच है और बहुत ही फेमस है। शाविन यहाँ पर जब अपनी क्लिप ढूंढने लगती है तो उसे अपनी वो क्लिप नीचे गिरी हुई मिलती है। वो जैसे उसे उठाती है तभी यहाँ पर जियांग भी उसे उठाने में हेल्प करता है। शाविन उसे देखते ही शॉक रह जाती है और फिर उसे कहती है कि क्या हम दोनों पहले कभी मिल चुके हैं। तो जियांग कहता है कि ये लाइन बहुत ही पुरानी हो चुकी है किसी के साथ फ्लर्ट करने की, लेकिन हाँ तुम सच में मुझे बहुत ही जानी पहचानी लग रही हो। तो एक काम करते हैं, हम दोनों साथ पे डिनर पे चलते हैं। शाविन तुरंत ही मान जाती है और दोनों साथ में जाते हुए बातें कर रहे होते हैं। शाविन उसे अपनी स्कूल के बारे में बताती है तो ये कहता है कि मैं भी तो उसी स्कूल में पढ़ता था और फिर दोनों ही साथ में हैप्पीली बातें करते हुए चले जाते हैं। इसी के साथ इस ड्रामा की हैप्पी एंडिंग यहाँ पर हो जाती है।